सीरीज की शुरुआत में हमें हॉल्स्टन नाम का एक शेरिफ नजर आया जो कि अपने घर पर तैयार हुआ और वो जिस जगह पर रहता था वो एक काफी बड़ा साइलो था। और हॉल्स्टन फिर हमें साइलो के बारे में बताने लगा जिसमें ये कहानी भविष्य की होती है, जिसमें भविष्य में धरती के ऊपर काफी ज्यादा रेडिएशन बढ़ गया था और उसी के चलते सभी लोग मारे जाते थे और इसी वजह से इंसान जिंदा रहने के लिए ऐसे साइलो में रहने लगे, जिसमें इस साइलो में 10,000 जितने लोग रहते थे और उन सभी को नीचे जनरेटर के चलते पावर्स मिलती थी और उसी पावर के चलते साइलो के अंदर जिंदा रहा जाता था। साथ ही पूरे साइलो को जुडिशियल नाम की एक कमेटी चलाती थी। लेकिन इंसानों ने ऐसे कैसे और क्यों बनाया, इस बारे में ज्यादा चीजें एलिसन का बर्थ कंट्रोल भी निकालने वाले थे। फिर दोनों आगे बढ़े और कैफेटेरिया में सबको उनके बारे में पता चला, तब वो लोग उनके लिए खुश थे। लेकिन एलिसन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर वहां पर सोफी नाम की एक औरत आकर एलिसन से मिली और वो कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, और वहां पर हॉल्स्टन उसे पसंद नहीं करता था। फिर सोफी कहती है कि मैं तुम्हारी फर्टिलिटी में मदद कर सकती हूँ और तुम चाहो तो मुझसे मिल सकती हो। फिर वो वहां से निकल गई। तब हॉल्स्टन कहता है कि वो औरत एक फ्रॉड है जिसमें वो बच्चा पैदा करने की बातें प्रेग्नेंट औरतों को कर कंफ्यूज कर देती है और एलिसन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। फिर वहां से दोनों आकर डॉक्टर से मिले जिसमें उन लोगों को बर्थ कंट्रोल निकलवाना था और उनके पास 1 साल का वक्त था जिसमें उन्हें बच्चे को पैदा करना था। और उन्होंने पहले कुछ दिनों के बाद एलिसन अपनी ऑफिस में काम कर रही थी जिसमें वो एक कंप्यूटर जीनियस थी और वो साइलो के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। वहां पर उसका बॉस बर्नार्ड आकर उसे मिला और वो एलिसन को कहता है कि तुमने अभी अभी एक आर्टिकल को अपलोड किया था और उस आर्टिकल में कैसे डिलीट की हुई फाइल्स को रिकवर किया जाता है इस बारे में लिखा था, लेकिन इस चीज की परमिशन तुमने मुझसे नहीं ली थी और इसी वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया है। तब एलिसन कहती है कि उस आर्टिकल से मैं लोगों की मदद करना चाहती थी और इसी वजह से मैंने उसे लिखा था। तब बर्नार्ड कहता है कि आगे से तुम कुछ ऐसा लिखो तो पहले मुझे बताना। फिर वो वहां से निकल गया। तब एलिसन को ये चीज काफी अजीब लगी और वो इस बारे में हॉल्स्टन को भी बताने लगी, जिसमें एलिसन कहती है कि साइलो को वैसे तो पूरा जुडिशियल चलाती है लेकिन उनके हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, साथ ही वो लोग ज्यादातर चीजें डिलीट कर देते हैं। तब हॉल्स्टन कहता है कि ये चीजें गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी और जुडिशियल्स इसे इसी वजह से डिलीट करते होंगे जिससे साइलो में कुछ गड़बड़ ना हो। और फिर 6 महीने बीत जाते हैं और एलिसन हॉल्स्टन की ऑफिस में आती है और वो कहती है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तब ये सुनकर हॉल्स्टन काफी दुखी हुआ और एक दिन पहले उन्होंने पूरी तरह से डिलीट कर दी है। साथ ही 140 सालों पहले रेबल्स ने मिलकर साइलो पर हमला कर दिया था, जिसमें वो रेबल्स असल में साइलो के अंदर के ही लोग थे जो कि साइलो के जुडिशियल्स के खिलाफ गए थे। लेकिन फिर कैसे जुडिशियल्स ने उनको रोका, इस बारे में जुडिशियल्स ने सभी जानकारी को गायब कर दिया था और जुडिशियल्स काफी गलत चीजें करती है। साथ ही जुडिशियल्स औरतों को मां नहीं बनने देना चाहती। तब एलिसन ये सुनकर दुखी हुई और उसने इसी बीच एलिसन आकर हॉल्स्टन से उसके ऑफिस में मिली और वहीं पर दोनों का मूड बन गया था। तब दोनों ऑफिस में शुरू हो गए और उनकी आवाजें बाहर सभी लोग सुनकर हंसने लगे, जिसमें उनका ये कार्यक्रम थोड़े समय में खत्म हो गया। और फिर एलिसन आकर जॉर्ज से मिली जो कि मार्केट में एक रिपेयरमेंट शॉप चलाता था और फिर जॉर्ज एलिसन को उसके कमरे में लाया और वो कहता है कि मैंने आपका कोई भी डिलीट की गई फाइल्स को रिकवर करने का आर्टिकल पढ़ा था जिससे मैं काफी इंप्रेस हुआ। साथ ही मुझे पता था कि वो डिलीट हो जाएगा, इसी वजह से मैंने उसे प्रिंट करके रखा था और उस आर्टिकल से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है। तब एलिसन पूछती है कि तुमने क्या रिकवर किया। तब जॉर्ज कहता है कि मुझे एक हार्ड डिस्क मिली थी जो कि और रुथ कहती है कि इसी दिन पर 140 सालों पहले हमें आजादी मिली थी, इसी वजह से आज हम सभी लोग जिंदा है। और रेबल्स ने अगर साइलो को उस वक्त पर खोलकर हमें दुनिया के सामने रखा होता तो हम लोग भी मारे जाते, लेकिन जुडिशियल्स ने उस वक्त पर रेबल्स को रोककर काफी अच्छा काम किया था। और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हुए, जिसमें वो लोग हॉर्न्स बजाकर अपनी आजादी को सेलिब्रेट करने लगे। कुछ दिनों के बाद एलिसन और हॉल्स्टन इंटीमेट हुए, लेकिन एलिसन अब पहले की तरह खोई खोई रहती थी और वो उसे मिली हुई साइलो और जुडिशियल्स के गलत होने की जानकारी से परेशान थी, जिसमें वो पूरा दिन इस बारे में सोचती रहती थी। और फिर उसे एक दिन सोफी याद आई। तब वो आकर सोफी से मिली और सोफी से एलिसन पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें मां क्यों नहीं बनने दिया। कुछ दिनों के बाद एलिसन के परेशान होने पर हॉल्स्टन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब एलिसन कहती है कि बर्नार्ड मुझे काफी काम देता रहता है। अगले दिन एलिसन आकर जॉर्ज से मिली। फिर वो कहती है कि मुझे साइलो की पूरी जानकारी को देखना है। तब दोनों ने मिलकर साइलो की जानकारी को देखना शुरू किया, जिसमें साइलो के बाहर की दुनिया भी उन्हें देखने मिली जो कि पूरी तरह से ठीक थी और पर्यावरण पूरी तरह से नॉर्मल था। और ये चीज एलिसन को और भी ज्यादा परेशान करने लगी, जिसमें उसका जुडिशियल्स के ऊपर से भरोसा अब उठ गया था। इसी वजह से वो हॉल्स्टन नहीं लिया चाहता था और फिर वहां पर मार्क्स आगे बढ़ा और उसने एलिसन को कैद कर लिया, जिससे वो लोग उसे बाहर भेजने वाले थे।
और फिर हॉल्स्टन और मार्स इस बारे में रूथ से बात करने लगे। तब रूथ कहती है कि मैं एलिसन को रोक सकती हूँ। तब हॉल्स्टन कहता है कि हमारे नियम तो नियम होते हैं, जिसमें अगर एलिसन को बाहर जाना है तो साइलो के नियमों के खिलाफ जाकर कोई उसे नहीं रोकेगा। तब वहां पर मार्स कहता है कि एलिसन सोफी और जॉर्ज से काफी ज्यादा बात करती लगा, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिला। तब रूथ हॉल्स्टन को कहती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ दिनों के बाद एलिसन के बाहर जाने के लिए एक सूट को तैयार किया गया। वहां पर हॉल्स्टन कहता है कि मुझे माफ कर दो, जिसमें मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तब एलिसन कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, जिसमें जुडिशियल्स ने 140 पहले क्या किया था ये चीज वो छुपा रहा है। साथ ही वो लोग कौन कौन पेरेंट बनेगा ये भी खुद से डिसाइड करते हैं, जिसमें यहाँ के काफी सारे राज है। तब हॉल्स्टन कहता है दुखी हुआ, जिसमें एलिसन को सूट पहनाया गया और हॉल्स्टन उसे बाहर जाने के नियम पढ़कर बताता था। और वो कहता है कि तुम्हारे बाहर जाने के बाद तुम्हें कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा और तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले कैमरा को साफ करना होगा। तब एलिसन कहती है कि जरूर, और फिर उसे सूट पहनाकर बाहर भेजा गया। तब हॉल्स्टन काफी दुखी था। फिर एलिसन के साइलो से बाहर आने के बाद सभी लोग उसे कैफेटेरिया में बैठकर देख रहे थे, जिसमें थोड़े ही दूर जाते एलिसन वहीं पर गिरकर मारी गई। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हुए और हॉल्स्टन तो ये देखकर टूट गया। फिर कहानी हमें 2 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें हॉल्स्टन अपने काम में लगा रहता था और उसे एक दिन मार्स आकर कहता है कि हमें जॉर्ज के बारे में कुछ जानकारी मिली है और असल में वो तो मर चुका है, लेकिन उसके मौत का कारण हमें नहीं समझा। जिसमें उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन साइलो के नीचे जनरेटर मशीन को चलाने वाली एक इंजीनियर को जॉर्ज की मौत खून लगती है। तब हॉल्स्टन ये सुनकर चौंक गया और फिर उसकी बॉडी को वो लोग देखने लगे, जिसमें वो काफी ऊपर से नीचे गिरा था, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हॉल्स्टन को साइलो से बाहर जाने निकला और फिर असली दुनिया उसके सामने आई, जिसमें साइलो में सभी लोग हॉल्स्टन को देख रहे थे और हमें वहां पर जूलियट भी नजर आई, जिसमें हैंक भी उन्हीं के साथ उसे देख रहा था। फिर हॉल्स्टन आगे बढ़ा, तब उसे बाहर की दुनिया पूरी तरह से ठीक नजर आई और उसे पंछी भी उड़ते हुए दिखे। तब वो खुश हुआ। फिर हॉल्स्टन कहता है कि साइलो में ये सबको पता चलना चाहिए और फिर हॉल्स्टन ने आकर कैमरा को साफ किया। तब सभी लोग उसे देखकर खुश हुए और हॉल्स्टन आगे बढ़कर पेड़ के पास आया, लेकिन वहां पर हमें इस बार एलिसन नजर नहीं आई और हॉल्स्टन के आगे बढ़ने पर उसकी हालत खराब होने लगी। तब उसने अपने हेलमेट को निकाला। हॉल्स्टन एलिसन के पास पहुंचा था, लेकिन वो वहीं पर मारा गया। ये साइलो में भी सबको देखने मिला, जिसमें ये देखकर जूलियट काफी भड़क गई और वहां से निकली। तब वहां नॉक्स नाम का को भी नहीं करना चाहिए। तब बाकी लोग हाँ बोलकर साइलो में अपने काम करने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ जूलियट भड़की हुई चिल्लाती हुई हमें नजर आई। तब तक मैं काफी दुखी था और वो उसका लेटर पूरा पढ़ता है। कुछ देर बाद मांस कैफेटेरिया से बाहर आकर हॉल्स्टन की लाश को देखने लगा। फिर वो वहां से आगे बढ़ा, जिसमें हमें रूथ भी उसके साथ नजर आई, जिसमें वो दोनों हॉल्स्टन को काफी काम होता है और इसी वजह से मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। तब मार्स इस बारे में सोचने लगा और फिर मार्केट में हमें 2 लोग झगड़ते हुए नजर आए। वहीं पर सिम्स नाम का एक आदमी आया और तब दोनों रुक गए और सिम्स उन दोनों को धमकाकर वहां से निकल गया। और तब मार्था पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और क्या हॉल्स्टन के साथ कुछ बुरा हुआ है। तब जूलियट कहती है कि 1 साल पहले जॉर्ज को किसी ने मार दिया था, लेकिन उसके पहले हम दोनों मिले थे और हम दोनों को प्यार हो गया, इसलिए तुम मुझे अगले दिन पर मिलना। साथ ही वहाँ के गार्ड्स को देखकर जॉर्ज काफी डर गया था। फिर वो वहां से निकला। अगले दिन जूलियट उसे मिलने गई। तब जॉर्ज के घर पर कोई नहीं था। दिनों के बाद हैंक शेरिफ हॉल्स्टन को लेकर जूलियट के पास आया। तब वो दोनों पहली बार मिले थे और फिर वो लोग जॉर्ज के मरने के बारे में बात करने लगे और उस जगह को देखने लगे। साथ ही हॉल्स्टन बताता है कि किसी ने भी जॉर्ज को कूदते हुए नहीं देखा था। तब जूलियट कहती है कि ये सुसाइड नहीं है। तब हॉल्स्टन से तो कोई कूद नहीं सकता। तब हॉल्स्टन ने वहां से मांस और हैंक को भेज दिया और वो कहता है कि जूलियट तुम्हारी घड़ी काफी बेहतरीन है और मैं जॉर्ज की मौत के लिए काफी दुखी हूँ, जिसमें उसके शरीर पर जिसमें हॉल्स्टन को जूलियट और जॉर्ज के रिलेशनशिप में होने के बारे में पता था। और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका किसी ने खून किया होगा। तब जूलियट कहती है कि जॉर्ज ने मेरे लिए कुछ छोड़ा था और तब हॉल्स्टन कहता है कि वो क्या चीज है। और तब जूलियट ने उसे घर पर लिखा था कि आखिरी बार हमने क्या देखा था। तब हॉल्स्टन कहता है कि वो चीज क्या हो सकती है। तब जूलियट हॉल्स्टन को लेकर साइलो के नीचे के इलाके में आई। फिर वो कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। तब हॉल्स्टन कहता है दिखाती है और उस सुरंग के बारे में हमने पहले जॉर्ज को मिलने वाली फाइल्स में भी देखा था।
फिर वो दोनों सुरंग से आगे बढ़े जिसमें नीचे एक काफी बड़ा गड्ढा था और इसी चीज को पता लगा रहा था। वहां से दोनों नीचे की तरफ आए जिसमें जॉर्ज नीचे चीजें ढूंढता रहता था और वो डिवाइस जूलियट ने आखिरी बार वहीं पर देखा था ये वो बताती है। और जॉर्ज के सामान में से उन्हें हार्ड डिस्क और कुछ पेपर्स मिले और उन पेपर्स पर कैसे फाइल गई कि हॉल्स्टन जॉर्ज को पहले भी जानता था और इसी वजह से उसने राज वो खोलने वाला था। तब हॉल्स्टन कहता है कि हार्ड डिस्क भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसका काम साइलो को मेंटेन रखना था। तब जूलियट कहती है कि एलिसन की बात सही थी कि साइलो हमसे कुछ छुपा रहा है और अगर तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी होती तो वो शायद जिंदा होती। तब हॉल्स्टन कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे सामने मरे जिसमें मैं इस हार्ड डिस्क के बारे में पता लगा कर रहूंगा और अगर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट पता चला तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा। तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। तब जूलियट कहती है कि चलेगा और हॉल्स्टन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तब जूलियट कहती है कि हाँ। और उस दिन के बाद प्रेजेंट तक जूलियट को कोई भी मैसेज नहीं मिला होता और आज हॉल्स्टन मर चुका होता है और इसी वजह से वो भटकी हुई थी। तब मार्था उसे कहती है कि तुम्हें इन चीजों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। तब जूलियट कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने हॉल्स्टन को सभी चीजें नहीं बताई थी। फिर जूलियट ने एक लेटर निकाला जो कि जॉर्ज का था और उसने कहा था कि मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुका है। तब मार्था कहती है कि उसे क्या मिला है। तब जूलियट कहती है कि मैं नहीं बता सकती। फिर वो वहां से निकल गई। तब मार्था उसे कहती है कि तुम मरना मत। कुछ देर बाद मांस रूथ से मिला और वो बनाना चाहिए। तब रूथ कहती है कि मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है और मेरे हिसाब से अभी भी तुम्हें ही शेरिफ बनना चाहिए। तब मांस कहता है कि हॉल्स्टन ने एक नोट छोड़ा था और उसमें उसने लिखा था कि अगर मैंने शेरिफ बनने से मना किया तो जूलियट को शेरिफ बनाना होगा। तब रूथ ये सुनकर चौंक गई और वहां पर मांस कहता है कि मुझे हॉल्स्टन की बात पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी उस पर भरोसा करना चाहिए। तब रूथ कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। दूसरी तरफ हमें जूलियट फील्ड से टनल के अंदर जाती हुई नजर आई और उसे जॉर्ज का बेड दिखा। तब उसे याद आया कि जॉर्ज के साथ वो वहां पर सोया करती थी और वहां पर जॉर्ज काफी चीजें पता लगाने के लिए काफी ना है। तब ये सुनकर जूलियट डर गई। तब जॉर्ज कहता है कि तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा और फिर उसने जूलियट को किस किया। और प्रेजेंट में जूलियट नीचे जाने के लिए तैयार थी और वो खुद को एक रस्सी से बांधकर ऊपर से नीचे पानी की तरफ लटक लटक कर जाने लगी जिसमें उसके डरने के चलते उसकी फ्लैशलाइट पानी में गिर गई। तब जूलियट को अभी और भी ज्यादा अंधेरे में डर लगने लगा क्योंकि वो वहां पर अकेली फंसी हुई थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें जूलियट नजर आई जो कि नीचे पानी के पास लटकी हुई थी। फिर उसे काफी ज्यादा डर लगा। तब वो फिर से ऊपर आ गई। फिर वो इस बारे में सोचने लगी जिसमें वो समझ गई कि वो अपने डर पर काबू नहीं पा रही। इसी वजह से उसने दारू पीना शुरू किया और जूलियट को जॉर्ज की घड़ी देखकर उसे याद आने लगी और तब वो काफी ज्यादा दुखी हुई। अगले दिन मेयर रूथ और मार्स दोनों मिले जिसमें वो दोनों नए शेरिफ यानी कि जूलियट के बारे में पता लगाना चाहते थे, जिसमें वो लोग साइलो के ऊपरी इलाके में रहते थे और उन्हें इसके लिए काफी नीचे जाना था। और तब तक जूलियट के घर पर उसके शेरली नाम के दोस्त ने आकर उसे उठाया और वो कहती है कि तुम तो काफी नशे में लग रही हो जिसमें हमें काम पर तुम्हारी जरूरत है। तब जूलियट कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब शेरली कहती है कि जूलियट कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ जूलियट कुछ बताए उसके पहले वहाँ की सभी चीजें हिलने लगी। तब दोनों भागकर जनरेटर के पास आए और वहाँ पर जूलियट का शैडो कूपर काम कर रहा था और वो कहता है कि जनरेटर काफी गर्म हो चुका है। तब जूलियट ने कूपर को मारा। फिर उसने आगे बढ़कर जनरेटर को शांत करवा दिया। कुछ देर बाद जूलियट को नॉक्स आकर मिला जो कि उसका बॉस था और उसके कैबिन में वो कहता है कि जूलियट तुम ऑलरेडी काम पर लेट आती हो और आज तो तुमने कूपर को भी मारा है, ये चीज काफी गलत है। तब जूलियट कहती है कि जनरेटर को संभालने का काम मेरा है क्योंकि जनरेटर के चलते पूरा साइलो चलता रहता है, लेकिन मैं उसे फिलहाल रोककर ठीक करना चाहती हूँ क्योंकि उसके अंदर काफी गड़बड़ है। तब नॉक्स कहता है कि जब से साइलो बना है तब से आज तक जनरेटर कभी भी नहीं रुका है। तब जूलियट कहती है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा जनरेटर अंदर से खराब हो जाएगा। तब नॉक्स कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम पहले नहा कर आओ। दूसरी तरफ मांस और रूथ बर्नार्ड के पास आए। फिर रूथ ने उसे एक वाइन की बोतल दी। तब बर्नार्ड कहता है कि आज तो तुम कोई बड़े काम से आई होगी। तब रूथ कहती है कि हाँ, जिसमें हम लोगों को जानना है कि तुम्हारे हिसाब से किसे शरीफ बनाना चाहिए। और तब बर्नार्ड कहता है कि मेरे हिसाब से पॉल सबसे काबिल होगा, साथ ही मांस भी शरीफ बने तो भी अच्छा होगा।
और तब रुथ कहती है कि तुम्हें जूलियट कैसी लगती है। तब बर्नार्ड कहता है कि वो एक चोर है और वो शेरिफ बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। तब रुथ कहती है कि हॉल्स्टन चाहता था कि जूलियट ही शेरिफ बने। तब बर्नार्ड कहता है कि मुझे तो वो बिल्कुल इस लायक नहीं लगती। तब मार्स कहता है कि हमें हॉल्स्टन की बात को मानना चाहिए। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना होगा रुथ। कुछ ही घंटों में मार्स और रुथ नीचे आए। तब वहां के सभी लोग उन्हें देखकर खुश हुए और रुथ कहती है कि मैं काफी सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ। जिसमें मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तब जो बच्चे थे वो शायद अब बुढ़े हो चुके हैं। साथ ही तुम सभी का काम काफी बेहतरीन है जिसके चलते ऊपर का काम ठीक से चल पाता है। तब वो लोग काफी खुश हुए और वो लोग कहते हैं कि मैडम हम हमेशा आपको ही वोट करेंगे। और तब रुथ उनका काम की तारीफ करते हुए आगे बढ़ी, जिसमें वो मार्स के साथ आकर डॉक्टर पीट से मिली जो कि जुडिशियल्स के लिए साइलो के सभी कपल्स के पास बच्चे पैदा करवाने का काम करते थे। और वहां पर पीट ने उन्हें नए पैदा हुए बच्चे दिखाए। तब रुथ खुश हुई। फिर वो पूछती है कि हम लोग जूलियट को शेरिफ बनाना चाहते और तुम्हारी राय क्या है। तब पीट कहता है कि मैं जूलियट से सालों से नहीं मिला हूँ। असल में पीट ही जूलियट का बाप होता है। और फिर वो कहता है कि जूलियट हमेशा से मशीनों में इंटरेस्टेड थी और वो मशीनों को ठीक करती रहती थी और इसी वजह से 13 साल की उम्र में ही वो काम करने के लिए उसकी मर्जी से नीचे चली गई थी। तब से हम दोनों अलग हो चुके हैं। तब रुथ और मार्स इस बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद जूलियट आकर मार्था से मिली और वो कहती है कि मैं थोड़े वक्त के लिए पानी में नीचे उतरने वाली थी लेकिन मुझे वहां पर काफी ज्यादा डर लगा क्योंकि वहां पर अंधेरा और पानी काफी ज्यादा है। साथ ही जॉर्ज मुझे काफी सारी पहेलियों के साथ छोड़कर चला गया है। तब मार्था कहती है कि तुम्हें शांत होकर यहीं पर रहना चाहिए। तब जूलियट मार्था पर भड़क गई और वो कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ रेडियो में आवाजें सुनती रहती हो और पिछले 25 सालों से तो तुम अपने रूम से भी बाहर नहीं निकली। ये बताकर जूलियट वहां से निकल गई। तब तक मार्स और रुथ एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे। तब वहां पर रॉब आकर उन्हें खाना देता है और वो कहता है कि हॉल्स्टन के बाद शेरिफ बनने के लिए आप उम्मीदवारों को चेक कर रहे हो, ऐसा मैंने सुना और मेरे हिसाब से पॉल ही सबसे बेस्ट रहेगा। तब रुथ कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तब रॉब वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जनरेटर गर्म होने लगा। तब सभी लोग काफी परेशान थे और उस जगह पर मार्स और रुथ भी आकर हैंक से मिले, जिसमें वो लोग आकर जनरेटर को देख रहे थे। तब जूलियट वहां से आगे बढ़ी और उसने जनरेटर पर हाथ रखकर उसकी आवाज सुनी और वो कहती है कि मैं इसे अंदर से जाकर ठीक करूंगी और उसने इस बारे में नॉक्स को समझाया। कुछ देर बाद जूलियट अंदर गई और उसने मशीन को ठीक करना शुरू किया और कुछ ही देर में जनरेटर का टेम्परेचर कम होने लगा, जिसमें रुथ भी जूलियट की बहादुरी देखकर काफी खुश हुई और फिर वो वहां से निकलकर मार्था से मिली जो कि उसकी काफी पुरानी दोस्त थी। जिसमें रुथ को पता था कि मार्था ने साइलो के लिए रेडियो और दूसरे काफी सारे मशीन्स को बनाया था। और वहां पर रुथ पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से जूलियट शेरिफ बनने लायक है कि नहीं। तब मार्था कहती है कि वो लड़की काफी मेहनती है। कुछ देर बाद मार्स और रुथ आकर जूलियट से मिले। तब रुथ कहती है कि हॉल्स्टन के मरने के बाद उसने शेरिफ बनने के लिए तुम्हें चुना है और मैंने इस बारे में काफी लोगों से पूछताछ की और कोई भी नहीं चाहता कि तुम शेरिफ बनो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम ही शेरिफ बनने के काबिल हो। तब जूलियट कहती है कि मुझे शेरिफ नहीं बनना क्योंकि साइलो में सभी लोग अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करते हैं और मेरा काम जनरेटर को ठीक रखना है, लेकिन वो जनरेटर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी वजह से मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तब रुथ उसे हॉल्स्टन का सामान देती है जिसमें उसके कपड़े और हॉल्स्टन का शेरिफ का बैज था और फिर रुथ वहां से मार्स के साथ निकलने गई। कुछ देर बाद जूलियट अपनी टीम से बात करने लगी। तब नॉक्स कहता है कि जूलियट तुम्हें काफी अच्छी शेरिफ बन सकती हो और तब जूलियट कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तब वहां पर हैंक हॉल्स्टन का बैज देख रहा था और वो कहता है कि इसके पीछे कुछ तो लिखा है और जूलियट ने वो चीज लिखी हुई पढ़ी। कुछ देर बाद जूलियट आकर रुथ और मार्स से मिली और वो कहती है कि मैं अब शेरिफ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तब रुथ कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब जूलियट कहती है कि मुझे जनरेटर को ठीक करना होगा जिससे भविष्य में जनरेटर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, लेकिन उसके लिए मुझे जनरेटर को 6 घंटों तक बंद रखना था जिसमें तब तक हम लोग बैकअप पावर यूज कर सकते हैं। तब रुथ कहती है कि साइलो बना है तब से आज तक कभी भी जनरेटर बंद नहीं हुआ है और अगर वो हुआ तो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। तब जूलियट कहती है कि जनरेटर खराब होने वाला है और अगर उसे अंदर से प्रॉब्लम को ढूंढकर ठीक नहीं किया गया तो वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद पूरे साइलो में रात को 6 घंटे तक लाइट बैकअप पर काम करेगी और जनरेटर को रिपेयर किया जाएगा, इस बारे में स्पीकर से बताया गया।
फिर जूलियट वो जनरेटर को कैसे ठीक करेगी इस बारे में उसकी टीम को बताने लगी, जिसमें वो जनरेटर पूरा दिन घूमता रहता है और उसके अंदर कोई तो बड़ी गड़बड़ हुई होगी और उसे ओपन करके चेक किया जाएगा और उसके बाद उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन उसे ठीक करते वक्त नीचे के मशीन के बारे में शर्ली बताती है और वो कहती है कि जनरेटर के नीचे एक पावर मशीन है और उसी पावर मशीन के चलते जनरेटर घूमता है, लेकिन अगर उस मशीन की पावर्स को यूज नहीं किया गया तो वो जलकर पूरे साइलो को तबाह कर सकता है और उन जनरेटर को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। तब जूलियट कहती है कि वो तो हमारे लिए बिल्कुल काफी नहीं है और मुझे उसके लिए ज्यादा वक्त चाहिए। तब नॉक्स जूलियट की बात समझने लगता है। वहां पर जूलियट कहती है कि मुझे मदद के लिए कूपर ऊपर चाहिए होगा और फिर ऊपर कैंटीन में सभी लोग जमा हुए जिसमें जनरेटर बंद किया गया। तब कैंटीन में लाइट जाने पर बाहर के कैमरा के अंदर हमें हरियाली भी नजर आई। फिर वहां की सभी लाइट बंद हो गई और वहां पर बैकअप लाइट को शुरू किया गया, जिसमें कुछ ही देर में जनरेटर के पास सभी लोग तैयार थे। फिर जनरेटर के ऊपर के शील्ड को हटाया गया और जनरेटर के घूमते हुए उसका एक पंख टेढ़ा हो चुका था और उसी के चलते वहां पर आग लगी रहती थी। तब जूलियट आगे बढ़ी और जनरेटर को बंद करके वो कूपर के साथ रस्सी से ऊपर आई। फिर उन लोगों ने जनरेटर से उस पंख को देखा जो कि काफी ज्यादा मुड़ चुका था। तब दोनों ने उसे अलग किया और तब वो गलती से नीचे गिरा, लेकिन उसमें कोई भी घायल नहीं हुआ और फिर उस पंख को सीधा करने के लिए भेजा गया। तब तक ऊपर जूलियट और कूपर बाकी पंखों को ठीक करने लगे, जिसमें अंधेरे में मार्स रूथ की पेंटिंग बना रहा था और वो उससे काफी प्यार करता था। वहीं पर रूथ आ गई और दोनों बाहर आकर बात करने लगे, जिसमें मार्स कहता है कि मुझे हमेशा से एक ही डर लगा रहता था कि अगर कभी साइलो के अंदर से पावर चली गई और वापस नहीं आई तो पूरा साइलो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ और इसलिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू कहता हूँ। तब रूथ कहती है कि तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हें ये चीज उसे बता देनी चाहिए, जिसमें रूथ को मार्स से प्यार करता है इस बारे में पता था। फिर वो कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और इसी वजह से तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मैं शेरिफ की ट्रिप पर नीचे आई थी। तब मार्स ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने वहीं पर किस किया। तब तक नीचे वाले मशीन की गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस बारे में शैडली नॉक्स को कहती है और तब ये चीजें जूलियट को भी पता चली। तब जूलियट कूपर को कहती है कि पंख ठीक हो जाएगा तब तुम उसे यहाँ पर फिट कर डालना और जूलियट वहां से नीचे आई और वो मशीन के रूम के पास आई। फिर जूलियट ने पावर मशीन के ऊपर पानी डालकर टेम्परेचर को कम करना शुरू किया और इस चीज का असर धीरे धीरे पड़ रहा था, लेकिन पंख को सीधा करने में काफी वक्त लग गया और इतने वक्त में जूलियट के रूम में पानी भर गया था और टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। फिर पंख को ठीक करके ऊपर भेजा गया। तब कूपर उसे फिट कर देता है, लेकिन तब तक रूम में जूलियट डूब चुकी थी और शैडली जूलियट के पाइप को बाहर खींचने लगी। तब वो बाहर नहीं आई और कूपर तब तक नीचे आ गया, लेकिन फिर वहां पर पानी में से जूलियट बाहर आ गई और उसकी हालत काफी खराब थी। फिर उन लोगों ने आकर जनरेटर को देखा और उसे फिर से शुरू कर दिया गया, जिसमें इस बार वो पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था और इस चीज से जूलियट के साथ सभी लोग वहां पर खुश हुए और फिर पूरे साइलो में लाइट को शुरू कर दिया गया। इसी वजह से जूलियट और कूपर के काम की भी तारीफ की गई और साइलो के ऊपर के लोग भी काफी खुश थे और हमें रॉब उसके बेटे के साथ सोया हुआ नजर आया। कुछ देर बाद जूलियट मार्था से आकर मिली और वो कहती है कि मुझे मेरी बदतमीजियों के लिए माफ कर दो, जिसमें तुम मेरी एक अकेली खास दोस्त हो। तब मार्था ने उसे माफ कर दिया और वो कहती है कि तुम्हें जॉर्ज के साथ जो भी हुआ इस बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि रूथ को मैंने ही तुम्हें शेरिफ बनाने कहा था। तब जूलियट हंसने लगी और फिर उसने मार्था को जॉर्ज का कैमरा दिया और वो कहती है कि इस मशीन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और तुम इस बारे में पता लगाओ। फिर जूलियट मार्था को बाय बोलकर वहां से अपनी शेरिफ की जिम्मेदारी संभालने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगी। तब तक बर्नार्ड रूथ और मार्स के पास आया और वो कहता है कि तुम्हें शेरिफ बनने के लिए जूलियट को नहीं चुनना चाहिए था क्योंकि वो एक चोर है। तब रूथ कहती है कि मैंने अपना डिसीजन काफी पहले ले लिया है। तब बर्नार्ड वहां से नाराज होकर चला गया। तब तक शेरली को बाय बोलने के लिए जूलियट आई और फिर वो वहां से आगे बढ़ी। फिर उसने हॉल्स्टन के बैच के पीछे लिखा हुआ ट्रूथ देखा और जूलियट को याद आया कि हॉल्स्टन ने उसे कहा था कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा, जिसमें जूलियट के हिसाब से हॉल्स्टन का उसे शेरिफ बनाना ही उसका संदेशा था और इसी वजह से उसने शेरिफ का जॉब चुना था। फिर जूलियट वहां से ऊपर जाने के लिए निकली। दूसरी तरफ रूथ और मांस काफी सालों के बाद मिले थे और इसी वजह से दोनों अब साथ होने से काफी खुश थे और रूथ वहां से वॉशरूम चली गई। तब मांस उन दोनों को आगे कौन सी वाइन पीनी है ये चूज नहीं कर पा रहा था और वो इस बारे में रूथ को पूछता है। तब रूथ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब मांस बाथरूम में आकर उसे देखने गया और तब उसने देखा कि रूथ को किसी ने वहां पर मार दिया था। तब मांस वहां पर मदद बुलाने लगा और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें जूलियट का बचपन नजर आता है, जिसमें वो उसके पिता डॉक्टर पीट, भाई जैकब और मॉम कैट के साथ थी। और जैकब की हालत काफी खराब थी, इसी वजह से सभी लोग उसका इलाज करने चाहते, जिसमें उस वक्त पर डॉक्टर पीट साइलो का सबसे बेस्ट डॉक्टर में से एक था और वो लोग जैकब को होश में लाने की कोशिश करते हैं। जिसमें प्रेजेंट में जूलियट ऊपर आ जाती है और वो शेरिफ के काम को संभालने के लिए मेयर से मिलने आती है और तब उसे वहां पर बर्नार्ड और मांस मिलते हैं, जिसमें रूथ मर चुकी थी। ये जूलियट भी देखती है और वो दोनों सिम्स से रूथ के मरने के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें किसी ने रूथ को जहर देकर मार दिया था। तब मांस कहता है कि शायद वो जहर मेरे लिए था और मुझे ही मर जाना चाहिए था, जिसमें 14 सालों के बाद हमारा प्यार एक हुआ था, लेकिन फिर से हम दोनों अलग हो गए। इसी बीच उन सभी लोगों ने वहां पर जूलियट को देखा। तब बर्नार्ड आकर जूलियट से मिला और वो कहता है कि शायद अब मुझे मेयर बनना पड़ेगा और तुम अब शेरिफ बनकर रूथ के मर्डर केस को सॉल्व करो। तब जूलियट ने वहां पर रूथ की लाश को देखी और पास्ट में हमें जूलियट फिर से छोटी नजर आई, जिसमें उसके मम्मी और भाई दोनों मर चुके थे और इसी वजह से जूलियट उसके पिता पीट के साथ रहती थी। फिर वो पीट की चेयर को ठीक करने गई और तब पीट कहता है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती और तुम्हें घर के काम को खत्म करना होगा। तब जूलियट कहती है कि जरूर। और प्रेजेंट में जूलियट कैंटीन में आई, तब उसे वहां पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। फिर उसे पुलिस स्टेशन से सैंडी नाम की एक लड़की मिली और उसने जूलियट को शेरिफ का ऑफिस दिखाया, जिसमें वहां पर हॉल्स्टन का काफी सारा सामान था। तब जूलियट कहती है कि मुझे यहाँ पर पकड़े जाने वाले लोगों की फाइल्स को देखना है। तब सैंडी कहती है कि वो तुम्हें पीछे मिल जाएगी और तुम हॉल्स्टन की जगह नहीं ले सकती, जिसमें मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो। तब जूलियट कहती है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारी बॉस हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें अपने काम को पूरा करना होगा। तब वहां से सैंडी निकल गई और जूलियट ने वहां पर सभी फाइल्स को चेक करना शुरू किया, लेकिन उसे हॉल्स्टन का कोई भी मैसेज नहीं मिला। तब वो डिपार्टमेंट की बाकी चीजें देखने लगी। फिर वो वहां से हॉल्स्टन के घर पर आई और उस घर में एसी के डक से आवाज आ रही थी। तब जूलियट ने उसे इग्नोर किया और वो सोने चली गई। और फिर हमें पास्ट में जूलियट उसके भाई और माँ के सामान को कचरे में फेंकते हुए नजर आई। इसी बीच उसे पता चला कि जो लोग नीचे कचरे के सामान को ठीक करके चेक करते हैं उनकी काफी कमी है। फिर जूलियट ये बात सुनकर अपने घर पर आकर काम में लग गई और उसने अपने पिता की चेयर को भी ठीक कर डाला। कुछ देर बाद पीट घर पर आया, तब उसने देखा कि खाना जल चुका था, लेकिन जूलियट फिर भी चेयर ठीक करने में लगी थी। तब वो काफी भड़क गया और तब जूलियट कहती है कि डैड मैंने चेयर को ठीक कर लिया है, लेकिन पीट इस चीज से खुश नहीं था। तब जूलियट कहती है कि मेरी मॉम और भाई की मौत के जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर हो, फिर भी आप उसे बचा नहीं पाए। और प्रेजेंट में जूलियट को घर पर बर्नार्ड आकर मिला और तब उसने भी एसी के डक की आवाज सुनी और बर्नार्ड ने जूलियट को उसका नया ड्रेस और शेरिफ का दूसरा सामान दिया और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन रूथ की मौत के बाद हमारे पास एक अच्छा शेरिफ होना काफी जरूरी है और इसी वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। फिर जूलियट ने वहां पर शेरिफ की कस्में खाई। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर्स में हॉल्स्टन का कोई संदेशा वो ढूंढ रही थी, तब वहां पर सैंडी आ गई। फिर उसने रूथ के फ्यूनरल की परमिशन पर उसकी साइन ली। साथ ही सैंडी कहती है कि हॉल्स्टन ने आपके लिए एक फाइल छोड़ी है और उसने जूलियट को वो फाइल दी, जिसमें जूलियट को एक लेटर मिला और उस पर हॉल्स्टन ने लिखा था कि मिरर के सामने कुछ भी मत करना। दूसरी तरफ मांस एक आदमी को मार रहा था और उसे शक था कि उसने रूथ को मारा होगा। तब जूलियट ने आकर उसे रोका और वो दोनों कैंटीन में आए और जूलियट कहती है कि तुम्हें शांति से खूनी को ढूंढना चाहिए। तब माइल्स कहता है कि मुझे मेरा काम आता है और हॉल्स्टन ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया कि उसने अपनी जॉब तुम्हें दे दी। तब जूलियट कहती है कि किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड जॉर्ज को मार दिया था और इस केस पर हम दोनों साथ में छुपकर काम कर रहे थे और हॉल्स्टन ने मुझे वादा किया था कि उसे कोई भी चीज पता चले तो वो मुझे बताएगा और इसी वजह से हॉल्स्टन ने अपने बैच के पीछे ट्रूथ लिखकर आखिरी मैसेज भेजा था, लेकिन अब तक मुझे कोई भी काम की चीज नहीं मिली। तब मार्न्स वहां पर दुखी हुआ और वो कहता है कि हमें रूथ के किलर और हॉल्स्टन के मैसेज दोनों को ढूंढना होगा, जिसमें वो दोनों आकर डोरिस नाम की एक औरत से मिले, जिसमें उसका पति पैट्रिक उन्हें मिलकर कहता है कि डोरिस मर चुकी है। तब दोनों वहां से घर पर आए। तब जूलियट कहती है कि हॉल्स्टन के घर पर क्या तुमने किसी हार्ड डिस्क को देखा था। तब मार्न्स कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन एलिसन के पास एक हार्ड डिस्क थी, ये मुझे पता था। तब जूलियट कहती है कि रूथ के साथ शायद तुम्हें भी मारने का प्लान होगा। तब मार्न्स कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए ही थे और काश मैं मर जाता, क्योंकि रूथ काफी अच्छी थी, इसी वजह से उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब जूलियट हाँ बोलकर वहां से निकल गई।
फिर हमें पास्ट की कहानी देखने मिली जिसमें जूलियट सुबह सुबह उठ गई और उसने अपने घर पर अपना सामान भरा। फिर वो नीचे आकर मार्था से मिली। साथ ही जूलियट ने उसे पीट का लेटर दिया जिसमें पीट कहता है कि तुम उसे नीचे काम करने दो, क्योंकि जूलियट को मशीन्स का काम करने में काफी मजा आता है। तब मार्था कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती थी और वो काफी अच्छी थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। तब जूलियट कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तब मार्था ने नॉक्स को बुलाकर जूलियट को उसके साथ काम पर लगा दिया और तब दोनों आगे बढ़े। फिर जूलियट को वहां पर शैडली मिली जिसमें वो लोग ऊपर से नीचे आने वाले सामान में से काम की चीजों को उठाकर उसे ठीक करते हैं, इस बारे में वो बताने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मार्था ने पीट को नीचे बुलाया था और वो लोग जूलियट से मिले। तब मार्था कहती है कि तुम्हारे लेटर्स में काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी जो कि पीट कभी भी नहीं करता और इसी वजह से मैंने उसे नीचे बुलाया। तब जूलियट कहती है कि नहीं, मैं ऊपर नहीं जाना चाहती। और तब पीट जूलियट के पास आया और वो कहता है कि बेटा, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? तब जूलियट कहती है कि डैडी, मेरा ऊपर दम घुटता है और यहाँ पर मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं खुद के बारे में भी सोच नहीं पाती। तब पीट कहता है कि मार्था, तुम इसे यहीं पर रखो। तब मार्था कहती है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति समर्पित होना काफी जरूरी है। तब पीट कहता है कि जूलियट यहाँ पर सभी चीजें सीख जाएगी। तब मार्था कहती है कि जूलियट, तुम्हें नॉक्स के पास जाकर सभी चीजें सीखनी होगी। तब जूलियट कहती है कि हाँ। फिर वो वहां से निकल गई। तब पीट उसके लिए काफी दुखी था और प्रेजेंट डे में मार्स अपने घर पर सुसाइड करने का सोच रहा था। वहीं पर आकर उसे रेम्स मिला। तब मार्स कहता है कि मैंने डोरिस नाम की एक औरत के जहर बनाने के बारे में पता लगाया, लेकिन वो खुद ही मर चुकी थी। तब सिम्स कहता है कि मैं बर्नार्ड का मैसेज देने आया हूँ जिसमें जूलियट का शेरिफ बनने का पेपर वर्क अब खत्म हो चुका है। तब मार्स कहता है कि जूलियट काफी काबिल है और मेरे हिसाब से वो अच्छी शेरिफ बनेगी। और तब दोनों वहां पर चर्च कर इस बारे में बात करने लगे। तब तक जूलियट को कैंटीन में फिर से वो लड़का दिखा और उसने अपना नाम लुकास बताया और वो जूलियट से मिला। उसके बाद जूलियट वहां से अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ी जिसमें वो रास्ते में मार्था से रेडियो पर बात कर रही थी और वो कहती है कि मुझे अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला। और उनका ये मैसेज रूथ के रेडियो से रूथ के साथ साथ मार्स ने भी सुन रहा था। और फिर रूथ ने कैमरा को चेक किया, तब उसे उसमें लाइट नजर आई। दूसरी तरफ मार्स अपने घर पर था और तब किसी ने उस पर हमला कर दिया जिसमें वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें उस गुंडे ने मार्स को पकड़कर वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ जूलियट अपने घर पर आई और इस बार उसे एसी के डक से फिर से आवाज आने लगी। तब वो जाकर एसी के डक को चेक करने लगी। तब उसे वहां पर एक वायर बंधा हुआ मिला और उस वायर को खींचने पर जूलियट को एक थैली मिली और उस थैली के अंदर जूलियट को जॉर्ज की पूरी रिपोर्ट मिली थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में जूलियट जॉर्ज की फाइल देखती है, लेकिन उसमें कुछ उसे खास पता नहीं चलता क्योंकि उसके अंदर सिर्फ जॉर्ज और हॉस्टन की बातचीत लिखी गई थी। वहां पर जूलियट को एक कुरियर मिलता है और तब उसे पता चलता है कि मार्स मर चुका है। तब वो उसके घर पर आकर ये चीज देखने लगी जिसमें वहां पर पॉल भी था जो कि शेरिफ बनने के लिए सबकी पहली पसंद था। फिर वहां पर बर्नार्ड आया जिसमें वो भी मार्स के मरने से काफी दुखी हुआ। फिर वो कहता है कि जूलियट, तुम्हें अब इसके बारे में भी तहकीकात करनी होगी। और तब जूलियट उनके जाने पर घर की चीजें देखने लगी जिसमें वहां पर रूथ की बनाई गई मार्स की फोटो गायब थी। साथ ही जूलियट को वहां पर मार्स की एक लिस्ट मिली जिस पर डोरिस का नाम टिक किया गया था। दूसरी तरफ सभी लोग मार्स के मरने से काफी दुखी थे। तब सिम्स कहता है कि साइलो में काफी बड़े 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसी वजह से साइलो के काफी लोग डर जाएंगे, जिसमें उन दोनों का फ्यूनरल साथ में रखना चाहिए। तब बांस कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ऐसा करने से सभी का ध्यान मर्डर की जगह पर उनके प्यार की तरफ चला जाएगा और तुम्हें उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। तब सभी लोग मान गए। तब वहां पर सिम्स कहता है कि मुझे लगता है कि जूलियट से बेहतर पॉल शेरिफ बनने के लायक है। और तब वहां पर बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके जाने पर बर्नार्ड जूलियट को कहता है कि तुम अब अपने काम को अच्छे से करके खुद को जरूर साबित करना। अगले दिन वो सभी लोग रूथ और मार्स को दफनाने के लिए तैयार थे। तब वहां पर बर्नार्ड ने अपनी स्पीच दी जिससे सभी लोग काफी खुश हुए। और फिर वो कहता है कि रूथ के मरने के बाद हम सभी को मिलकर एक काफी अच्छे मेयर को चुनना होगा जो कि साइलो को संभाल सके। फिर वहां पर जूलियट आगे बढ़कर कहती है कि मार्स नहीं चाहता था कि मैं शेरिफ बनूं और मैं भी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन रूथ ने मुझे इस काबिल समझा और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिसमें मैं उन दोनों के मरने से काफी ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि उन दोनों ने मिलकर साइलो को अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी और इसी वजह से उन दोनों को हमेशा याद किया जाएगा। फिर वहां पर सभी लोग एक सेब को खाकर उनकी बॉडी के पास फेंक कर जाते थे।
कुछ देर बाद जूलियट को उसका दोस्त हैंक आकर मिला और वो कहता है कि मैं तुम्ही से मिलने के लिए ऊपर आया हूँ, जिसमें मैं रूथ और मांस के मरने से भी काफी दुखी हूँ। फिर उसने जूलियट को एक गिफ्ट दिया जिसमें वो कहता है कि नीचे के सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा याद करते हैं। तब जूलियट कहती है कि मैं उन सभी से मिलने के लिए काफी जल्दी नीचे आऊंगी, साथ ही अगर मुझे कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम सभी को ऊपर बुला लूंगी। तब हैंक हाँ बोलकर वहां से निकला। कुछ देर बाद जूलियट एक बुक पढ़ रही थी, तब वहां पर सैंडी आकर उसे मिली और वो कहती है कि तुम शेरिफ बनने के लायक नहीं हो, लेकिन मार्स ने मुझे कहा था कि हॉल्स्टन और तुम्हारे बीच में कुछ बातचीत होती थी, इसी वजह से तुम्हें ये जॉब मिला है। साथ ही तुम जॉर्ज के बारे में जानना चाहती हो, ये भी मुझे पता है और ये चीज मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम कैसे भी मांस के कातिल को ढूंढ लो। तब जूलियट कहती है कि हाँ और सैंडी वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जूलियट वहां से निकलकर कातिल को ढूंढने के लिए गई। तब सैंडी उसे कहती है कि तुम्हें पॉल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तब वहां से दोनों नीचे आए और एक आदमी से पूछताछ करने लगे जो कि काफी बुढ़ा था और उसकी बातों से दोनों समझ गए कि ये आदमी ने मांस को नहीं मारा होगा। फिर जूलियट मांस की लिस्ट को चेक करने लगी और वो कहती है कि पॉल तुम लंच करके आओ, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तब पॉल हाँ बोलकर वहां से निकला और जूलियट डोरिस का नाम देखने लगी। फिर वो डोरिस के घर पर आई, तब उसे उसके पति पैट्रिक पर भी शक हुआ जो कि घर पर नहीं था। तब जूलियट ने दरवाजा तोड़ डाला और वो अंदर घुस गई और वो हर एक चीज को देखने लगी, जिसमें उस घर के अंदर उसे रूथ की पेंटिंग भी मिली। तब जूलियट का शक काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर वो वहां से निकली। तब तक पॉल सिम्स की ऑफिस में आया और वहां पर हमें डॉग भी नजर आया जो कि असल में मांस का कातिल था और सिम्स कहता है कि डॉग अब हमारे लिए काम करने वाला है। फिर डॉग वहां से निकला और तब पॉल कहता है कि यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा और फिर वो सिम्स से अपने काम की बातें करने लगा। तब तक नीचे जूलियट आगे बढ़ी। फिर वो पैट्रिक के पास आई जिसमें पैट्रिक अपने काम में लगा था। तब जूलियट कहती है कि तुम्हारी वाइफ को किसी ने मारा है और इसी वजह से तुम्हारी जान पर भी खतरा है। ये बोलकर वो उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आई। तब तक पॉल जूलियट के पास आकर उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसमें मुझे लगता है कि इसके पीछे जुडिशियल्स का हाथ है। साथ ही वो लोग इन सभी चीजों के इल्जाम मरे हुए लोगों पर डलवा रहे हैं। तब जूलियट कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है। तब पॉल कहता है कि जुडिशियल्स को राल्फ नाम के किसी आदमी पर शक है। तब जूलियट कहती है कि मुझे उसे पकड़ना होगा। तब सैंडी आकर कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जूलियट कहती है कि हम लोगों को एक नया नाम मिला है और हम लोग उसे पकड़ने जा रहे हैं। फिर वो लोग वहां से निकले। तब तक डॉग पैट्रिक के घर पर आ रहा था और उसे वहां पर जूलियट ने देखा। तब डॉग वहां से भागने गया और जूलियट उसका पीछा करने लगी। तब डॉग ने जूलियट से लड़ाई की और उसे वहीं पर लटका कर वो वहां से भाग गया, लेकिन वहां पर कुछ औरतें आ गई और उन लोगों ने जूलियट को बचा लिया। तब जूलियट और पॉल वहां से ऑफिस में वापस आए। तब जूलियट पॉल को कहती है कि मैंने पैट्रिक का घर चेक किया और मुझे वहां पर पेंटिंग और जहर दोनों चीजें मिल गई है और मुझे लगता है कि ये काम उस डॉग नाम के आदमी का होगा जो कि उसे फंसाना चाहता था। तब पॉल कहता है कि मुझे भी यही लगता है। तब तक डॉग सिम्स के कमरे की तरफ आया और तब सिम्स उस कमरे में से बाहर आया और वो काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जगह से मैं पूरे साइलो को संभालता हूँ। और तब डॉग कहता है कि वो जूलियट नाम की शेरिफ अब मेरे पीछे पड़ गई है और हम दोनों की लड़ाई भी हो गई थी। तब सिम्स उसे आगे लेकर आया और वो कहता है कि मैं पहले जेनिटर का काम करता था, लेकिन हमेशा से मुझे आगे बढ़ना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा जिसमें मेरे पिता काफी कमजोर थे और इसी वजह से 14 साल की उम्र में मैंने स्ट्रॉन्ग बनने का डिसाइड किया। तब से मैं काफी ज्यादा सख्त हूँ और अपनी हर एक प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर डालता हूँ। इसी वजह से मुझे इस दरवाजे के पीछे की चीजों को संभालने का काम मिला जिससे साइलो के हजारों लोगों को मैं सेफ रख सकूं। और डॉग, तुम्हें 2 बार जूलियट ने पकड़ा है जिसमें ये गलतियां तुम बार बार करते रहते हो। तब डॉग कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तब सिम्स कहता है कि चलेगा और अब हम लोग साथ में काम करेंगे और फिर वो दोनों मिले, लेकिन वहीं पर सिम्स ने डॉग को ऊपर से नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ जूलियट और पॉल डॉग के बारे में जज मैरी से बात करने गए और जज मैरी ही जुडिशियल्स का ज्यादातर काम संभालती थी। और तब वो लोग कहते हैं कि हमें सिम्स से इस बारे में बात करनी है क्योंकि सिम्स के खिलाफ मुझे काफी सारे सबूत मिले हैं। तब जज कहती है कि डॉग तो मर चुका है, जिसमें शायद उसी ने मार्स और रूथ को भी मारा होगा, जिसमें मैं इस बारे में सिम्स से बात करूंगी। तब जूलियट वहां से निकली और पॉल के साथ वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। तब जूलियट ने पॉल को बताया कि मैं पैट्रिक के घर में घुसी थी और तब वो इस चीज से भड़क गया जिसमें दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे।
तब वहां से जूलियट आकर सैंडी से मिली। तब सैंडी कहती है कि अब मैं दूसरी जगह पर काम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार भी वहां पर है और मैं वहां पर शिफ्ट हो रही हूँ। तब जूलियट कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये मेरे चलते कर रही हो। तब सैंडी कहती है कि नहीं, जिसमें मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने कातिल को ढूंढा, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम एक काफी अच्छी शेरिफ बनोगी, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ही देर बाद जूलियट आकर बर्नार्ड से मिली। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम सिम्स की छानबीन कर रही हो, इस चीज से मैं काफी खुश हूँ। तब जूलियट कहती है कि हाँ। तब बर्नार्ड कहता है कि हॉल्स्टन ने तुम्हें चुनकर सही किया और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता देना। तब जूलियट कहती है कि मैं काफी जल्दबाजी में ऊपर आई थी, जिसमें मुझे अपने दोस्तों को अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला था और ना ही अपना पूरा सामान लेने का, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम छुट्टी ले सकती हो। कुछ देर बाद कैंटीन में जूलियट आकर लुकास से मिले और तब जूलियट कहती है कि तुम यहाँ पर पूरा दिन क्या करते रहते हो। तब लुकास कहता है कि मैं बाहर की दुनिया के तारों पर नजर रखता हूँ, जिसमें मेरे हिसाब से ये एक ही डिजाइन में घूमते रहते हैं। फिर उसने जूलियट को ये चीज समझाई। तब जूलियट को भी ये चीज सही लगी। कुछ देर बाद जूलियट नीचे साइलो में आई और तब वो आकर मार्था से मिली। फिर वो कहती है कि ऊपर से हम लोग आसमान को देख सकते हैं, जिसमें सितारे हैं जो कि सेम ही पैटर्न में घूमते रहते हैं। तब मार्था कहती है कि तुम्हारी नई जॉब कैसी है, और तब जूलियट कहती है कि वो काफी अच्छी है। तब मार्था कहती है कि ऊपर से हाल ही में एक आदमी एक चाकू के साथ गिरा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट पर से भरोसा उठ जाएगा। फिर उसने जूलियट को जॉर्ज का कैमरा दिखाया जिसके ऊपर कांच की लेंसेज थी और वो कहती है कि जुडिशियल्स ने ऐसी सभी लेंसेज को सालों पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था और मेरा हमेशा से साइलो में 2 चीजों पर काम करने का इरादा था, जिसमें मैं सबसे पहले साइलो में एक लिफ्ट बनाना चाहती थी, लेकिन जुडिशियल्स के हिसाब से मेरा प्लान बकवास था और ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। और दूसरी चीज, मुझे ग्लासेस को यूज करना था, लेकिन इस चीज की भी जुडिशियल्स ने परमिशन नहीं थी और ये दोनों चीजों के राज जॉर्ज के सामान से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मारा गया और शायद इन्हीं चीजों में कोई कनेक्शन जरूर होगा, जिसमें अगर तुम जॉर्ज के बारे में पता लगा रही हो तो तुम्हें भी संभल कर रहना चाहिए। तब जूलियट कहती है कि मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगी, साथ ही अब मैंने 2 मर्डर्स भी देखे हैं और उन्हें सॉल्व भी किया है और अब मैं धीरे धीरे इन चीजों को समझ रही हूँ। कुछ देर बाद जूलियट वहां से नीचे जॉर्ज के बताए गए मशीन्स के पास आई और जूलियट नीचे ग्राउंड लेवल पर आकर जॉर्ज के सामान में से उसका खिलौना निकालकर देखने लगी और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में जूलियट और जॉर्ज साथ में थे और वो दोनों करीब आ रहे थे। ये चीज प्रेजेंट में जूलियट याद करती है और फिर वो अपनी टीम के साथ डॉग के घर पर आती है और दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर घुसते हैं, जिसमें वो लोग डॉग के घर से किसी सबूत को ढूंढ रहे होते। वहीं पर पॉल को येलो रेलिक मिलता है जो कि जूलियट ने काफी वक्त पहले जॉर्ज के पास देखा था। तब पॉल उसे जूलियट को दिखाने लगा और कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जूलियट उस रेलिक को जॉर्ज के साथ देखती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा ये सामान काफी अजीब है और तुम जो ये कर रहे हो उससे जान का खतरा हो सकता है और मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। तब जॉर्ज कहता है कि यही मेरी दुनिया है। फिर वो जूलियट को अपनी बंद घड़ी देता है और वो कहता है कि ये मेरे लिए काफी खास है और तुम इसे रखो। तब जूलियट काफी खुश होती है और जॉर्ज के हिसाब से वॉच उसके कई सारे सवालों के जवाब दे सकती है। प्रेजेंट में जूलियट अपने काम के लिए आगे बढ़ती है और वो उस रेलिक के बारे में डेटाबेस में सर्च करती है। तब उसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता और तब वहां पर पॉल आता है और वो कहता है कि उस रेलिक को हमें जुडिशियल्स को देना होगा। तब जूलियट कहती है कि ये चीज गलत है क्योंकि वो हमें मिली थी और हम उसे अपने हिसाब से चेक करेंगे। और तब पॉल जूलियट को कहता है कि आप शेरिफ हो और आपकी काफी सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर दोनों नीचे जज के पास आए, तब उन्हें सिम्स मिला। इसे भी जूलियट ने यह भी देखा कि पॉल का हाथ कांपता था और फिर वो लोग जज मैरी के पास आए। फिर वो कहती है कि मुझे डॉग के घर पर एक रेलिक मिला है जिसमें वो किस बारे में है ये मैं जानना चाहती हूँ। तब मैरी कहती है कि वो केस खत्म हो चुका है और तब सिम्स कहता है कि ये चीज डॉग के पास थी, लेकिन मैंने ऐसी हजारों चीजें सालों में काफी सारे लोगों के पास देखी है जो कि बिल्कुल काम की नहीं होती और हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे पता है कि जूलियट तुम्हारे पास जो घड़ी है वो भी जॉर्ज की है जो कि तुम्हारे हिसाब से मर्डर केस में मारा गया है और इसी वजह से तुम्हें उसे हमें देना चाहिए। तब जूलियट कहती है कि उसका मौत तो एक एक्सीडेंट थी, साथ ही मुझे लगता है कि डॉग को किसी ने ऊपर से नीचे फेंक कर मारा है जिससे वो उन मर्डर्स को छुपा सके। तब सिम्स जूलियट को कहता है तुम जाकर इस बारे में पता लगाओ, साथ ही तुम्हें पॉल को अपने साथ हमेशा रखना होगा। तब जूलियट कहती है कि चलेगा। फिर पॉल जूलियट को कहता है कि जुडिशियल्स ने आपको परमिशन दी है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जुडिशियल्स की नजर हर एक वक्त पर हर एक इंसान पर होती है। और वहां पर सिम्स अपने दोनों आदमियों के साथ वहां से निकला।
तब तक जूलियट और पॉल आकर पैट्रिक से मिले और जूलियट उससे इलीगल रेलिक्स यानी कि इलीगल चीजों के बारे में पूछती है जो कि वो लोग बेचते हैं, जिसके अंदर जॉर्ज का येलो रेलिक और जूलियट को दी हुई उसकी घड़ी भी आती है। तब पैट्रिक ने जूलियट को इशारा करके एक आदमी दिखाया। तब वो आदमी वहां से भाग गया, जिसमें पैट्रिक कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब जूलियट कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया था, ये याद करो। तब पैट्रिक कहता है कि तुम्हारे पास काफी इलीगल रेलिक्स है जिसके चलते तुम पर खतरा आ सकता है। तब जूलियट पैट्रिक को धमकाने लगी और तब पैट्रिक ने एक लड़की का नाम दिया। दूसरी तरफ सिम्स जूलियट का रेलिक देखता है और फिर उसने उसके बारे में सर्च किया और उसके पास साइलो के हर एक चीज के रिकॉर्ड थे और फिर उसे पता चला कि वो जॉर्ज के पास इलीगली रखा गया था और वो अपने रिकॉर्ड से दूसरी चीजें देखने लगा, जिसमें पास्ट में हमें जूलियट और जॉर्ज नीचे नजर आए, जिसमें जॉर्ज कहता है कि मेरे पास साइलो के अंदर की काफी सारी चीजें और जानकारी है, जिसमें साइलो के बाहर भी काफी बेहतरीन दुनिया होती होगी। तब जूलियट ने उसे उसकी घड़ी दिखाई जो कि उसने ठीक कर दी थी। तब ये देखकर जॉर्ज काफी खुश हुआ। वहां पर जूलियट कहती है कि जब तुम साइलो के बाहर की बातें करते हो तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती है और ये चीज मुझे काफी पसंद है। तब जॉर्ज कहता है कि जूलियट तुम भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और प्रेजेंट में जूलियट और पॉल आकर रेजिना नाम की एक लड़की से मिले जो कि इलीगल रेलिक्स पहले बेचती थी और रेजिना ने जूलियट के हाथ में जॉर्ज की घड़ी देखी और वो कहती है कि तुम भी जॉर्ज की गर्लफ्रेंड होगी और अब कैसा है जॉर्ज। तब जूलियट कहती है कि वो मर चुका है। तो अब रेजिना कहती है कि जॉर्ज का मेरे साथ भी अफेयर था और फिर वो जॉर्ज के लिए दुखी हुई। तब वहां पर पॉल कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रेलिक है। तब वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने सारे रेलिक जॉर्ज को दिए थे। साथ ही मेरा काफी बड़ा परिवार था, इसी के चलते मुझे रेलिक मिलते रहते हैं, लेकिन जॉर्ज का कोई नहीं था और इसी वजह से उसने मेरा फायदा उठाया, जिसमें जॉर्ज एक काफी बुरा लड़का है और वो सिर्फ लोगों को यूज करता है, जिसमें उसके काम होते ही वो उन्हें छोड़ देता है, जिसमें वो काफी अजीब था क्योंकि वो अकेला जुडिशियल्स का मुकाबला करना चाहता था और उसी के चलते मैं अपने परिवार से अलग हो चुकी थी। तब जूलियट पूछती है कि क्या जॉर्ज ने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। तब पॉल जूलियट को लेकर वहां से निकला, जिसमें पॉल भी समझ गया था कि जूलियट रेजिना की बातों से परेशान है और जूलियट भी अब यही सोचती थी कि जॉर्ज के लिए वो यहाँ पर आई है, लेकिन ये चीज सही है कि नहीं। कुछ देर बाद पॉल आकर जूलियट को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए सिम्स और बर्नार्ड आए हैं। तब जूलियट आकर उनसे बात करती है और सिम्स काफी भड़का हुआ था और वो कहता है कि जूलियट तुम्हारे पास जो रेलिक है वो जॉर्ज का ही था और जॉर्ज और तुम्हारे बीच में कुछ तो कनेक्शन जरूर है, जिसमें तुम गड़बड़ कर रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तब बर्नार्ड कहता है कि जूलियट तुम्हें क्या कहना है। तब जूलियट कहती है कि जॉर्ज और मेरे बीच में उस घड़ी को छोड़कर कोई भी चीज की लेन देन नहीं थी और ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तब बर्नार्ड पूछता है कि सिम्स जूलियट के साथ क्या पॉल भी डॉग के घर पर सर्च करने गया था, और ये वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बर्नार्ड को पता था कि सिम्स और पॉल काफी खास दोस्त थे और पॉल को ही वो रेलिक मिला था। तब सिम्स कहता है कि मैं इस चीज का जवाब नहीं दूंगा। तब जूलियट कहती है कि मुझे डॉग के घर पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे वो रूथ और मांस का मर्डर करे ये साबित हो सके। तब बर्नार्ड कहता है कि साइलो में रूथ और मांस की मौत को एक दिल का दौरा बता दो और इस पूरे केस को बंद कर डालो। और तब वहां पर जूलियट उसकी बात मानी और उसी वजह से सिम्स और बर्नार्ड वहां से निकल गए, लेकिन वहां पर जूलियट और जॉर्ज के बारे में पॉल ने कुछ नहीं बताया था। और तब जूलियट कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन पॉल भी समझ गया था कि जूलियट ने जानबूझकर वो रेलिक डॉग के घर पर छुपाया था जिससे वो जॉर्ज का केस ओपन कर सके और वो पॉल को मिले, जिससे वो उस रेलिक के बारे में ज्यादा चीजें पता लगा सके। तब पॉल कहता है कि तुम इस चीज में मुझे और सिम्स को फंसाना चाहती थी। तब जूलियट कहती है कि नहीं, मैं कोई ना कोई चीजें जानना चाहती थी जिससे मुझे मदद मिल सके। तब पॉल कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे हमेशा सच बताना होगा। और तब जूलियट कहती है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। और तब पॉल भड़क गया, जिसमें जूलियट कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक सिंड्रोम है जिसके चलते तुम्हारा हाथ हिलता रहता है, लेकिन ये चीज तुमने किसी को भी नहीं बताई क्योंकि इसी के चलते तुम पुलिस का काम भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी ये कर रहे हो, जिसमें हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। और तब वो दोनों वहां से अलग हो गए। कुछ देर बाद जूलियट को कैफेटेरिया में लुकास मिला, तब दोनों फ्लर्ट करने लगे। फिर जूलियट वहां से निकल गई और पॉल इस चीज से काफी नाराज होकर अपने परिवार के पास आया, जिसमें उसकी एक पत्नी और बच्चा था। और पॉल के हाथ हिलने के बारे में उसके पत्नी को भी पता था, जिसमें पॉल चिंतित था कि उसकी बेटी को भी ये बीमारी ना हो। और तब उसकी पत्नी उसे संभालने लगी। तब तक जूलियट को याद आने लगा कि जॉर्ज हमेशा साइलो से बाहर जाने की बातें करता था और यही उसका सपना था, जिसमें उसके हिसाब से साइलो की बाहर भी एक काफी
बड़ी दुनिया थी और साइलो के अंदर उन्हें हर एक चीज झूठ बताई गई थी। और प्रेजेंट में जूलियट रेडियो पर मार्था से बात करने लगी और वो कहती है कि मैं कल ही इस्तीफा देकर वापस आ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चला, साथ ही यहाँ पर किसी भी चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब मार्था भड़क गई और वो कहती है कि तुम जॉर्ज के लिए ऊपर गई थी और ये करने के लिए तुम्हें जॉर्ज ने नहीं कहा था, फिर भी तुम ऊपर गई और अब तुम गई हो तो तुम्हें पूरा काम करना होगा। तब जूलियट कहती है कि जॉर्ज को मैं जैसा सोचती थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। तब मार्था कहती है कि जूलियट तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना, और जूलियट तुम्हें ये काम कैसे भी खत्म करके वापस आना होगा। तब जूलियट मान गई और मार्था के घर पर उसके साथ और एक पेंटिंग में हमें उसकी एक्स वाइफ नजर आई, जो कि हमें आगे के एपिसोड्स में भी देखने मिलेगी। तब तक जूलियट आकर फिर से रेजिना से मिली। तब रेजिना कहती है कि मैंने जॉर्ज के बारे में खुद से जुडिशियल्स को बताया था और शायद इसी वजह से वो मारा गया होगा। और फिर रेजिना ने वहां पर फैन शुरू करके आवाज बढ़ा दी और वो कहती है कि जुडिशियल्स काफी बुरे काम करती है, जिसमें उनका एक आदमी है और वो जॉर्ज के जैसे दूसरे लोग जो कि उसके खिलाफ जाने वाले होते उनके बारे में पता लगाकर उन्हें मार देता है। साथ ही अगर उनके बारे में कोई बताने से मना करे तो वो उनके परिवार को भी मारने की धमकी दे देता है। साथ ही उन लोगों के पास हर एक रेलिक की जानकारी होती है जिससे वो रेबेलियंस को ढूंढते हैं। तब जूलियट कहती है कि तुम्हारे चलते जॉर्ज नहीं मारा गया, असल में उसके पास हार्ड डिस्क थी, इसी वजह से वो शायद गायब हुआ था, लेकिन वो हार्ड डिस्क अब कहां पर है ये मुझे भी नहीं पता। तब रेजिना कहती है कि हार्ड डिस्क में क्या था, और वो वही हार्ड डिस्क होती है जो कि हमने जॉर्ज के पास एपिसोड 1 में देखी थी। तब जूलियट कहती है कि मुझे नहीं पता, और वहां पर रेजिना कहती है कि शायद मैंने उसे एक हार्ड डिस्क दी थी, वो वही होगी जिसमें तुम भी जॉर्ज की तरह ही इन चीजों को पता लगाने के बारे में काफी मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जॉर्ज बातें करने में काफी एक्सपर्ट था। तब जूलियट रेजिना को पूछती है कि जॉर्ज ने मुझे घड़ी दी थी तो क्या उसने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया था। तब रेजिना कहती है कि मैंने ये चीज सबसे हमेशा से छुपा कर रखी है, और फिर उसने जूलियट को एक फाइल दी और वो कहती है कि ये उसकी माँ की फाइल है, ऐसा उसने मुझे कहा था, और ये चीज काफी पुरानी है, साथ ही तुम्हें ये अपने घर पर जाकर जुडिशियल से छुप कर देखनी चाहिए। तब जूलियट कहती है कि शायद ये रेबेलियंस के वक्त की होगी। तब रेजिना कहती है कि नहीं, ये साइलो के बनने से भी पहले की फाइल है। कुछ देर बाद जूलियट उस फाइल को अपने घर पर लेकर आई और उसमें से उसे एक मैगजीन मिली जो कि ट्रैवल मैगजीन थी, और उसमें जॉर्ज की माँ एने के साथ ग्लोरिया का नाम लिखा था, और उस मैगजीन में जंगल, तालाब और जानवरों की तस्वीरें थी। और ये देखकर जूलियट चौंक गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें साइलो में नहीं देखी थी। और जूलियट के कमरे में एक कैमरा से 2 लोगों ने उस पर नजर रखी थी, और वो दोनों वही थे जिसे हमने सिम्स के साथ देखा था। फिर दोनों सिम्स को इस बारे में बताने के लिए आगे बढ़े। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें ग्लोरिया नजर आई जो कि किनारे पर आगे बढ़ी, और वो वही किनारा था जो कि हमने पिछले एपिसोड की मैगजीन में देखा था। फिर ग्लोरिया को उसका पति और उसकी बेटी साथ में दिखे, जिसमें वहां पर नर्स आई, और ग्लोरिया असल में साइलो के एक कमरे में कैद थी। फिर वहां पर ग्लोरिया को वापस किनारे पर जाना था, और तब नर्स ने उसे इंजेक्शन दिया जिसके चलते वो शांत हो गई, और उसी किनारे की मैगजीन को जूलियट देख रही थी, और तब उसने वहां पर ग्लोरिया का नाम पढ़ा। तब जूलियट समझ गई कि ग्लोरिया उसकी माँ नहीं थी, और उसने ग्लोरिया का नाम जॉर्ज की एक फाइल में भी पढ़ा था। तब उसने अपना सामान भरा, फिर वो वहां से निकली। तब इन सभी चीजों पर कैमरा से जूलियट पर नजर रखी जा रही थी, और ये काम सिम्स करवा रहा था, और वो कहता है कि जूलियट जहां पर भी जाएगी उस पर नजर रखना। तब तक ऑफिस में जूलियट ने आकर ग्लोरिया के बारे में पता लगाया। तब उसे पता चला कि वो जुडिशियल्स के एक मेडिकल सेंटर में कैद है, और तब वहां पर पॉल आया। फिर पॉल ने जूलियट को उसके आए हुए मेल्स के बारे में बताया, और वो कहता है कि तुम्हारे घर पर मेंटेनेंस का मेल आया है जिसमें वो लोग खुद ही आकर ये कर जाएंगे। तब जूलियट कहती है कि चलेगा। फिर वो नीचे की तरफ आने लगी जिसमें वो ग्लोरिया से मिलना चाहती थी। तब नर्स कहती है कि आप नहीं मिल सकती। तब जूलियट ने अपना शेरिफ का बैज निकाला। तब नर्स जूलियट को ग्लोरिया के पास लाई, और ग्लोरिया कहती है कि मुझे पानी के पास जाना है। तब जूलियट ग्लोरिया से बात करने गई, लेकिन वहां पर नर्स ने उसे रोका, और वो कहती है कि आपको ज्यादा बात करनी है तो आपको जज की परमिशन लानी होगी। तब जूलियट वहां से निकल गई। दूसरी तरफ पॉल के लिए उसकी पत्नी खाना लेकर आई। तब वो काफी खुश हुआ, जिसमें वो दोनों वहां से कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। तब एक लड़की ने आकर शेरिफ के बारे में पूछा, जिसमें पॉल जूलियट को ऊपर मदद के लिए बुला रहा था, लेकिन जूलियट ने उसकी बातें इग्नोर की, और वो जज मैरी के पास ग्लोरिया के बारे में बात करने के लिए पहुंची, और उसने पॉल के जवाब भी वॉकी टॉकी पर नहीं दिया और उसे बंद कर डाला। फिर जूलियट के अंदर जाने पर उसे बताया गया कि मैरी की तबीयत खराब है और इसी वजह से वो ऑफिस नहीं आई है। तब जूलियट वहां से निकली,
जिसमें पॉल भागता भागता एक जगह पर आया और वहां पर लड़ाई हो चुकी थी। तब पॉल आगे बढ़कर सबको रोकने लगा और एक आदमी ने उसे मारकर घायल कर दिया। कुछ देर बाद जूलियट ऑफिस में आई। तब पॉल जूलियट पर भड़क गया क्योंकि उसने अपना रेडियो बंद कर डाला था और पॉल जूलियट को कहता है कि नीचे काफी बड़ी लड़ाई हो गई थी जिसमें हमें वहां पर जाकर सबको रोकना पड़ा और इस चीज में तुम्हारी भी मदद चाहिए थी, लेकिन तुम वहां पर नहीं थी। साथ ही मेरा काम ये तुम्हारे पीछे रहकर सभी चीजों को संभालना है, लेकिन मुझे ये खुद ही करना पड़ता है और इसी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। तब जूलियट कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड जॉर्ज की हत्या हुई है जिसमें ऐसे काफी सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया है और इसी चीजों के पीछे जानने के लिए मैं जज मैरी के पास गई थी और मैं तुम्हें एक बात अभी बता देती हूँ कि मैं जॉर्ज के लिए सिर्फ यहाँ पर आई थी, लेकिन शायद जॉर्ज ने भी मुझे यूज किया था और इसी वजह से मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। तब पॉल कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रही क्योंकि जॉर्ज का केस काफी वक्त पहले बंद हो चुका है, लेकिन तुम्हें वो खिलौना फिर से मिला, उसके बाद तुमने इस केस को फिर से शुरू करवा दिया है और इस चीज के पीछे शायद तुम्हारा ही हाथ है। तब जूलियट कहती है कि हाँ, और इसी वजह से मुझे मेयर से बात करनी थी, साथ ही तुम्हें घर पर जाकर अब आराम करना चाहिए। तब पॉल कहता है कि हाँ, फिर वो वहां से निकला। कुछ देर बाद जूलियट कैफेटेरिया में बाहर तारों को देख रही थी। तब वहां पर लुकास आकर उसे मिला और जूलियट पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तब लुकास कहता है कि मैं भी आईटी डिपार्टमेंट में हूँ और जूलियट उसे बदलते हुए तारों के बारे में पूछने लगी। तब दोनों तारों को देखने लगे और जूलियट कहती है कि साइलो के बाहर भी कुछ लोग रहते होंगे और मुझे उनके बारे में जानना है। तब लुकास ने उसे एक तारे के टूटने के बाद काफी ज्यादा रोशनी निकलती है, उसने इस रोशनी को एक बार देखा था, इस बारे में बताने लगा और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब उसने जूलियट को किस किया, लेकिन जूलियट इस चीज से काफी नाराज हो गई और लुकास ने माफी मांगी। तभी भी जूलियट वहां से निकल गई, जिसमें जूलियट तारों के बारे में मैगजीन में भी पढ़ रही थी जिसमें एक स्पेस सेंटर का भी जिक्र था। फिर जूलियट आकर बर्नार्ड से मिली। तब बर्नार्ड कहता है कि मुझे एक धमकी मिली है और मुझे मैरी और सिम्स पर शक है क्योंकि वो दोनों काफी वक्त से साथ में काम कर रहे हैं और एक साल पहले मैंने जुडिशियल्स के काम पर ध्यान न देते हुए नीचे के जनरेटर्स को ठीक से चलाने का काम ही सही समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जुडिशियल से मैरी और सिम्स जनरेटर पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि जनरेटर से ही पूरे साइलो को पावर्स मिलती है और उसे कंट्रोल करके पूरे साइलो पर कब्जा किया जा सकता है। तब जूलियट कहती है कि मैं भी इन्हीं चीजों पर ध्यान दे रही हूँ। तब बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें पॉल की मदद भी इस चीज में लेनी चाहिए और जूलियट वहां से मैरी के घर पर आई। तब मैरी ने उसे अंदर लेने से मना कर दिया। तब जूलियट वहां पर मैरी को कहती है कि आपने ग्लोरिया को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स देकर कैद करके रूम में रखा है। तब मैरी ने दरवाजा खोल दिया और उसने जूलियट को अंदर लिया और वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ, इसी वजह से मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी। तब जूलियट कहती है कि तुमने ग्लोरिया के साथ ऐसा क्यों किया। तब मैरी कहती है कि उसके लिए यही सही था, इसी वजह से हमें ये करना पड़ा। तब जूलियट कहती है कि नहीं, ये चीज काफी गलत है और मुझे ग्लोरिया का नाम एक फाइल में मिला था और इसी वजह से मुझे उससे पूछताछ करनी थी। तब मैरी कहती है कि नहीं, तुम उससे पूछताछ नहीं कर सकती। तब जूलियट कहती है कि अगर तुमने मुझे उससे पूछताछ नहीं की तो मैं इस चीज के लिए दूसरे लोगों से भी बात करूंगी। तब मैरी कहती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस चीज की परमिशन नहीं है और ये सब तुम्हें बंद करना होगा। तब जूलियट कहती है कि किसकी परमिशन नहीं है। तब मैरी वहां पर रोने लगी और इस चीज से जूलियट काफी भड़क गई और वो कहती है कि तुम सभी लोग मिले हुए हो। फिर वो वहां से निकल गई और इस चीज का वीडियो सिम्स ने भी देखा। तब वो कहता है कि जूलियट ग्लोरिया से कब मिली। तब उसके लोगों ने उन दोनों का वीडियो दिखाया जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि कैमरा के सामने एक वास को रखा गया था। तब उन लोगों ने माफी मांगी। दूसरी तरफ जूलियट आकर उसके पिता पीट से मिली। फिर दोनों घर पर आए और जूलियट काफी वक्त के बाद अपने पिता के घर पर आई थी। तब पीट कहता है कि हम यहाँ पर साथ में अब रह सकते हैं। तब जूलियट कहती है कि मुझे ग्लोरिया से बात करनी है और इसी वजह से मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि ये काफी जरूरी है। तब पीट कहता है कि उससे बात करने की परमिशन नहीं है। तब जूलियट कहती है कि आप हमेशा से कमजोर रहे हो और आपको मेरी बात एक बार तो माननी चाहिए। तब पीट ने उसकी बात सुन ली। कुछ देर बाद पीट मेडिकल सेंटर में आया। फिर वहां से वो ग्लोरिया के कमरे में आया और वो उसे उठाने लगा, लेकिन वो नशे में थी। तब वो उसे वॉक पर लेकर जा रहा है ये बताता है। फिर वो ग्लोरिया को लेकर वहां से छुपकर अपने ऑफिस में आ गया और वहां पर वो सभी बच्चों का ध्यान रखता था। तब जूलियट ग्लोरिया से बात करने गई और वहां पीट कहता है कि उसे अभी ड्रग्स दिया गया होगा जिसके चलते उसे होश में आने में वक्त लगेगा। तब जूलियट कहती है कि मुझे कैसे भी ग्लोरिया से काफी चीजें जाननी है। तब पीट ने उसे एक इंजेक्शन दिया, लेकिन उसके चलते ग्लोरिया थोड़ी सी तड़पने लगी थी और इस चीज से जूलियट काफी डर गई क्योंकि वो उसे उसके मरे हुए भाई की याद दिला रही थी। तब पीट जूलियट की मदद से ग्लोरिया को शांत करवाने लगा।
दूसरी तरफ सिम्स आगे बढ़ा और वो कैमरा रूम में आया और तब उसके साथी कहते हैं कि जूलियट गायब हो चुकी है और वो मेडिकल सेंटर में किसी भी कैमरा में नहीं है जिसमें वो कहीं पर भी हो सकती है। तब सिम्स उसे कहता है कि तुम लोगों को कैसे भी उसे ढूंढना होगा क्योंकि तुम्ही ने उसे खोया है। दूसरी तरफ पीट जूलियट को कहता है कि तुम शेरिफ बनकर काफी अच्छी लगती हो। वहीं पर ग्लोरिया को होश आया तब जूलियट आकर उससे मिली जिसमें ग्लोरिया अभी भी पूरे होश में नहीं थी। तब जूलियट कहती है कि आपको काफी चीजें पता है और तब वहां पर पीट कहता है ये मेरी बेटी है और आप इसे कुछ भी बता सकती हो। तब ग्लोरिया पीट को देखकर भड़क गई और वो कहती है कि 40 सालों पहले पीट ने ही मुझे बच्चा पैदा करने से रोका था। तब जूलियट ने उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर वो ग्लोरिया को कहती है कि आपको ड्रग्स देकर बेहोश रखा जाता है और आपको इस मैगजीन के बारे में कुछ पता होगा। तब ग्लोरिया कहती है कि जूलियट की माँ हम में से एक रेबेलियन थी और जूलियट तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा क्योंकि साइलो वाले हम जैसे लोगों को मरवा देते हैं। तब जूलियट पूछती है कि क्या आप भी उनमें से एक हो। तब ग्लोरिया कहती है कि हाँ और इसी वजह से पीट ने मुझे बच्चा पैदा करने से रोका था और उसने हमारे शरीर के अंदर एक बर्थ कंट्रोल को रखा था जो कि उन्होंने कभी भी निकाला ही नहीं और हमें उन लोगों ने झूठ बोला। इसी तरह से वो लोग हमें यूज करते हैं जिसमें हमारे काफी सारे रेलिक थे और ऐसा ही एक रेलिक जॉर्ज की माँ को मैंने दिया था। फिर वो मारी गई और इसी वजह से जॉर्ज हमेशा से काफी अकेला था। तब जूलियट कहती है कि वो भी अब मर चुका है। तब ग्लोरिया कहती है कि साइलो वालों ने काफी राज छुपा कर रखे हैं जो कि तुम्हें दुनिया को सबके सामने लाने होंगे। साथ ही ये दुनिया के अंदर समुद्र भी है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। और फिर वहां पर एक बच्चा रोने लगा। तब ग्लोरिया की ममता जाग गई और वो बच्चों को संभालने लगी। और फिर ग्लोरिया हना को जानती थी जो कि जूलियट की माँ थी और ग्लोरिया कहती है कि साइलो वालों ने तुम्हारी मॉम को बच्चा पैदा करने की परमिशन नहीं दी थी क्योंकि वो भी एक रेबेलियन थी, लेकिन फिर भी उसने ये किया था। और जूलियट तुम भी तुम्हारी माँ हना की तरह साइलो के राज जानने में काफी इंटरेस्टेड हो। और तब जूलियट ये सुनकर काफी दुखी हुई और जूलियट ग्लोरिया को लेकर वहां से बाहर निकली। तब पीट कहता है कि इस चीज में काफी खतरा है। तब जूलियट कहती है कि तुमने औरतों को बर्थ कंट्रोल का झूठा बहाना देकर उन्हें प्रेग्नेंट होने से रोका है। तब पीट कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और ये सुनकर जूलियट काफी भड़क गई और पीट कहता है कि हमें साइलो से जैसा ऑर्डर मिलता है हमें वैसा ही करना पड़ता है और इस चीज से भविष्य में हम लोग लंबा जी सकते हैं ऐसा हमें कहा गया था और जुडिशियल्स का यही मानना था। तब जूलियट कहती है कि फिर आपको लोगों को झूठ बोलकर उन्हें होप नहीं देनी चाहिए थी। फिर वो ग्लोरिया को लेकर वहां से निकली। तब सिम्स ने भी ये चीज देखी और वो इस बारे में पता लगाने के लिए उसके आदमियों को कहता है। तब जूलियट ग्लोरिया को उसके कमरे में लाई। तब ग्लोरिया कहती है कि मुझे उस मैगजीन को देखना है। तब जूलियट ने उसे मैगजीन दिखाया और जूलियट को वो कहती है कि मुझसे मिलने के लिए जब हॉल्स्टन आया था तब उसने फ्लावर्स मिरर के पास रखे थे लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। तब जूलियट आगे बढ़ी और उसने मिरर को देखा और उसे याद आया कि हॉल्स्टन के एक मैसेज में मिरर के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है इस बारे में लिखा था। तब जूलियट कहती है कि शायद मिरर से वो लोग हम पर नजर रखते हैं। तब ग्लोरिया कहती है कि हॉल्स्टन ने ऐसी के डक में भी कुछ देखा था। तब जूलियट ने मिरर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और इस चीज से सिम्स काफी भड़क गया जिसमें जूलियट को वॉल्ट के अंदर से एक थैली मिली जिसके अंदर हार्ड डिस्क थी। तब ग्लोरिया कहती है कि तुम हमारी बची हुई आखिरी रेबेलियन हो और तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा जिसमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हना को भी साइलो ने मरवा दिया था। कुछ ही देर बाद वहां पर ऑफिसर्स आए और वो ग्लोरिया को पूछते कि जूलियट कहां पर है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में जूलियट और उसकी माँ एना खेतों में तब एना उसे छुपाकर लेकर निकल गई जिसमें प्रेजेंट में गार्ड्स पीट के ऑफिस में चीजें चेक करने आए। तब वहां पर सिर्फ बच्चे ही थे। तब वो लोग वहां से निकल गए लेकिन जूलियट भी वहीं पर छुपी थी। दूसरी तरफ सिम्स आकर ग्लोरिया से मिला और उसने सबसे पहले मिरर के ऊपर से कपड़ा निकाला और वो कहता है कि तुम्हें ये उसे नहीं करने देना चाहिए था। तब ग्लोरिया कहती है कि तुम तो सिक्योरिटी वाले हो जिसकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था। तब मैंने उसे फॉलिक एसिड की दवाइयां खाने कहा। तब सिम्स कहता है कि हाँ अब हमारा 6 साल का बच्चा है और उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कह चुका हूँ लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि जूलियट को यहाँ पर क्या मिला जिससे आगे तुम्हें मैं तकलीफ ना दूं। तब ग्लोरिया कहती है कि क्या तुम मुझे साइलो से बाहर निकाल दोगे। तब सिम्स कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कमरे में कैद कर दूंगा जिससे तुम पागल हो जाओगी क्योंकि साइलो के ऊपर जूलियट का खतरा है और उसने सिम्स ने इसका ऑर्डर भी भेजा है जिसके बारे में तुम्हें पता होगा। तब जूलियट कहती है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और हमें
हमें जो भी चीजें मिली थी हमने उन्हें दिया। पर जूलियट को याद आया कि उसके घर पर ऑफिसर्स ऐसे ही चीजें ढूंढ रहे थे। साथ ही उसके माता पिता एने और पीट बात कर रहे थे। तब एनी कहती है कि उन चीजों से हम काफी सारे इंसानों को बचा सकते हैं, जिसमें मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की तरह कोई दूसरा भी अपने बच्चे को खो दे। तब पीट कहता है कि उसके लिए हमें जुडिशियल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज करना मना है। तब एना कहती है कि उस डिवाइस से हम लोग काफी सारे लोगों की जान बचाएंगे और इसी वजह से जुडिशियल्स को ऐसी चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए था। तब पीट कहता है कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमें उनकी बात माननी चाहिए। तब एना कहती है कि क्या तुमने ही जुडिशियल्स को हमारे उस डिवाइस को बनाने के बारे में बता सकता। फिर वो दोनों झगड़ने लगे। तब पीट कहता है कि वो लोग हमारे घर को बर्बाद कर देंगे, तो प्लीज तुम उन्हें डिवाइस दे दो। तब एना वहां से बाहर आई और उसने छुपाए हुए चीजों में से माइक्रो मैग्नीफोन बनाकर ऑफिसर्स को दे दिया। तब उस ऑफिसर ने वहीं पर उसे तोड़ डाला और उसके बाद कहता है कि हमें वो खरगोश चाहिए, वरना हम उसे देने वाले आदमी को जेल से नहीं छोड़ेंगे। तब एना कहती है कि हम लोग उसे मारकर खा चुके हैं। तब इस चीज को पीट ने भी कंफर्म की और इसी वजह से ऑफिसर्स वहां से निकल गए। तब वहां पीट कहता है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन एना ने उसकी बात नहीं मानी और जूलियट भी उसके पिता को इस चीज के लिए जिम्मेदार समझती थी। फिर उसने आकर अपने खरगोश को देखा जो कि अभी भी जिंदा था। फिर प्रेजेंट में गार्ड जूलियट को चेक करने गया। तब जूलियट कहती है कि तुम मुझे चेक नहीं कर सकते, लेकिन वहां गार्ड के धमकाने पर जूलियट ने उसका पूरा सामान दिखा दिया, जिसमें गार्ड को उस बैग को चेक करके भी कुछ भी नहीं मिला। तब वो लोग वहां से निकल गए। सकती हो क्योंकि सिम्स मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। साथ ही इस चीज के पीछे मैरी भी हो सकती है क्योंकि वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते थे और वो लोग मुझे जेल में डलवाना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या सिम्स सच में पुलिस स्टेशन को ऐसे चेक नहीं करवा सकता। तब पॉल कहता है कि ये इलीगल है। तब जूलियट कहती है कि फिर तो मैं उसे जेल में डालकर रहूंगी। और तब तक सिम्स उसके लोगों पर भड़का हुआ था क्योंकि उन लोगों को जूलियट के वहां से हार्ड डिस्क नहीं मिली। और तब जूलियट पॉल को लेकर आई और वो कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में अपने गार्ड्स को इलीगली चेकिंग करवाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तब सिम्स कहता है कि मुझे इस चीज का अधिकार है, लेकिन वहां पॉल ने सिम्स को रूल्स बताए जिसके अंदर सिम्स को पकड़ा जा सकता था। तब सिम्स कहता है कि पॉल तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तब पॉल कहता है कि तुम्हें जूलियट पकड़ रही है और जूलियट कहती है कि हाँ उसे हथकड़ी पहना दो और जूलियट ने उसके गुंडों को धमकाया। तब वहां से सभी लोग निकल गए और जूलियट उस कमरे को बंद करके चेक करने लगी, जिसमें जूलियट को एक खुफिया बॉक्स के अंदर कुछ फाइल्स मिली और जूलियट उन फाइल्स के नामों को देखकर चौंक गई क्योंकि उसका नाम कैम्पबेल शिल्ली, मार्था वॉकर और जूलियट की मां एना का था। फिर जूलियट ने उसकी मां की फाइल को पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद पीट उसके ऑफिस में आया। तब उसे वहां पर जूलियट मिली और जूलियट पूछती है कि डैड आपने मॉम को माइक्रो मैग्नीफोन बनाने से मना क्यों किया, जिसमें मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं सच जानना चाहती हूँ। तब पीट कहता है कि वो चीजें काफी खतरनाक थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को उसे बनाने से रोका था। साथ ही मैंने काफी सारे जवान लोगों के माँ बाप बनने के सपनों को तोड़ा है, लेकिन यही मेरा काम था। और मैं जब बाप बना था तब मैं काफी खुश था, लेकिन तुम्हारे भाई के मरने के बाद हमारा परिवार बिखर गया था, खास करके तुम्हारी माँ और मैं। तब मुझसे काफी बड़ी गलती भी हो गई जिसमें मैं अपने काम में दर्द को भुलाने डूब चुका था, लेकिन मुझे तुम्हें और एना को संभालना चाहिए था, जिसमें एना के दिमाग पर उस वक्त पर साइलो के खिलाफ की सभी चीजें घूमने लगी। फिर उसने माइक्रो मैग्नीफोन बनाया जिसके चलते साइलो वाले उसे मरवा सकते थे और इसी वजह से मैं उसे मना कर रहा था, लेकिन अगर मैं उसके साथ रहकर उसे संभालता तो शायद ऐसा नहीं होता और काश वक्त में मैं पीछे जाकर सब ठीक कर पाता। कुछ वक्त के बाद तुम भी मुझे छोड़कर चली गई थी। तब मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन मैं खुश था कि तुम नीचे जाकर खुद को मशीनों को ठीक करने के शौक से हमेशा खुश रखोगी, ना कि अपनी माँ की तरह जुडिशियल्स के खिलाफ जाने की चीजों पर ध्यान दोगी। तब जूलियट कहती है कि अब तो मैं उसी राह पर आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपको जिम्मेदार समझा कि आपने मॉम के बारे में जुडिशियल्स को बताया होगा। तब पीट कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तब जूलियट कहती है कि डैड पता है, क्योंकि जुडिशियल्स ने सभी घर के कांचों के पीछे कैमरास लगाए हैं जिससे वो सभी चीजों पर नजर रखते हैं, और ऐसे ही उन्होंने हमारे घर पर माइक्रो मैग्नीफोन को देख लिया था। साथ ही मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने आपको हमेशा से गलत समझा। तब वहां पर दोनों बाप बेटी मिले। वहीं पर नर्स आकर कहती है कि सर यहाँ पर चेकिंग के लिए गार्ड्स आ रहे हैं। तब पीट पूछता है कि कैसी चेकिंग। तब जूलियट हाँ बोलकर उनसे मिली, फिर वहां से निकल गई, जिसमें जूलियट के नीचे जाते वक्त उसने देखा कि वहां पर सभी को चेक करके नीचे भेजा जा रहा था। तब वो वहां से वापस चली गई। दूसरी तरफ सिम्स जेल में था और वो कहता है कि मुझे कॉफी दो। तब एक ऑफिसर ने उसे कॉफी दी और वो कहता है कि मैंने ये खुद से नहीं किया है, जिसमें ये शेरिफ के कहने पर हमें करना पड़ रहा है। तब सिम्स कहता है कि कोई बात नहीं। तब तक पॉल आकर उसके
परिवार से मिला और वो खाने के लिए प्लेट नहीं कहती है कि तुम्हारे ऊपर काम के काफी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते तुम्हारा हाथ भी कांप रहा है। साथ ही सभी लोगों को लगता है कि जूलियट अब रेबेलियन बन चुकी है, क्योंकि उसके शेरिफ बनने के बाद काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं। तब पॉल कहता है कि वो इतनी बुरी नहीं है और उसके साथ में सेफ हूँ। तब तक पीट ने नीचे मार्था को जूलियट के आने का मेल भेज दिया था, जो कि मार्था ने पढ़ा, लेकिन वहां पर जूलियट नहीं आई थी। और तब मार्था ने सालों के बाद अपने दरवाजे को खोला और वो बाहर आई और उसने शेडली को बुलाकर जूलियट के बारे में पता लगाने कहा। तब शेडली वहां से निकली। दूसरी तरफ लुकास अपने काम में लगा था। तब एक लड़के ने आकर उसे पेपर दिया और लुकास ने देखा कि जूलियट ने उसे मैसेज भेजा था कि वो उसे 613 कमरे में मिले। तब लुकास उस कमरे में पहुंचा और जूलियट ने उसे हार्ड डिस्क आइसोप। तब वहां पर लुकास कहता है कि ये जुडिशियल की प्रॉपर्टी है, जिसमें शेरिफ या फिर किसी बड़े ऑफिसर के पीसी में ही इसे खोला जा सकता है। तब जूलियट कहती है कि मैं अपने ऑफिस में नहीं जा सकती और क्या तुम इसे खोल सकते हो। तब लुकास समझ गया कि वो इसका बॉयफ्रेंड होगा और वो कहता है कि क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो। तब जूलियट कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही तुम कैफेटेरिया में बाहर के राज को जानना चाहते थे, ये मुझे पता है, और इस हार्ड डिस्क के अंदर जरूर तुम्हें वो राज मिलेंगे। तब लुकास कहता है कि मैं कोई इलीगल काम नहीं करूंगा और तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जूलियट ने वहां पर एक कांच को तोड़कर कैमरा लुकास को निकालकर दिखाया और थी, लेकिन वहां पर बर्नार्ड आया और वो कहता है कि यहाँ से हट जाओ। तब ऑफिसर हट गई और बर्नार्ड जूलियट को लेकर खेतों में आया और वो कहता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने सिम्स को भी जेल में डाल दिया। तब जूलियट कहती है कि सिम्स पूरे साइलो को कंट्रोल करता है, साथ ही वो पूरे साइलो में क्राइम्स करवा रहा है, जिसमें वो फिलहाल मुझे मरवाना चाहता है। तब बर्नार्ड कहता है कि शायद वो मुझे भी मरवाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सभी जगह पर तलाशी चल रही है और सिम्स असल में क्या ढूंढ रहा है। तब जूलियट कहती है कि मुझे नहीं पता। तब बर्नार्ड कहता है कि वो हार्ड डिस्क तो तुम्हें ऐसा क्यों कहा कि साइलो से तुम्हें बाहर जाना है। तब जूलियट कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तब सिम्स कहता है कि हाँ सर, मैंने भी सुना। तब जूलियट कहती है कि जज मैरी तुम दोनों से डरती है और इसी वजह से वो रो रही थी। साथ ही तुम दोनों ही साइलो के अंदर सबको कैद रख के कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन क्यों। तब बर्नार्ड कहता है कि फाउंडर्स को कोई ऐसा चाहिए था जो कि सभी लोगों को कंट्रोल किसी भी हद तक जाकर कर सके, इसलिए हमें ये करना पड़ा, जो कि तुम समझ सकती हो। तब जूलियट कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इंसानों को कंट्रोल करो। तब बर्नार्ड कहता है कि हम लोग उन सभी को बचाने के लिए ही यहाँ पर कैद रखते हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान इस चीज में कभी कभी जाती भी है। तब जूलियट कहती है कि तुम लोग हार्ड डिस्क के लिए किसी को भी नहीं मारोगे। तब बर्नार्ड कहता है कि हार्ड डिस्क की नहीं बल्कि पूरे साइलो को जिंदा रखने की बात है। वहां पर दूसरे गार्ड्स आए। तब जूलियट वहां से भागने गई। तब गार्ड्स ने उसे रोका, लेकिन जूलियट ने उन सभी से लड़ाई की, लेकिन वो उनके सामने कि तुम इसे मारकर यहीं पर गाड़ दो। तब जूलियट कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं ज्यादा दुखी थी और आज भी वो वही खेतों में कैद थी, जिसमें सिम्स कहता है कि तुम्हें मुझे जेल में डालना भारी पड़ेगा। घंटों के बाद शेरली मार्था को आकर कहती है कि जूलियट ने ऐसा कहा कि वो साइलो से बाहर जाना चाहती है और इस चीज के मेयर और सिम्स गवाह है। तब मार्था कहती है कि उन दोनों ने पहले भी काफी बार झूठ बोला है, ये हमें पता है, और जूलियट ऐसा कभी नहीं बोलेगी। तब शेरली कहती है कि जूलियट को भी रेबेलियन बनने की सजा मिल रही है और ये सुनकर मार्था उसके लिए दुखी हुई। कुछ देर बाद पॉल जूलियट को सिम्स और गार्ड्स के साथ लेकर जा रहा था। तब जूलियट कहती है कि पॉल, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, ऐसा मैंने नहीं कहा है और ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। तब पॉल कहता है कि तुम इस बारे में जज के सामने बोल सकती हो। तब जूलियट कहती है कि ये लोग मुझे उसके पहले फंसा देंगे। तब सिम्स कहता है कि इसने मेरे और मेरे गार्ड्स के सामने बोला था, जिसमें हम लोग इसकी गवाही देंगे, और पॉल अब तुम नए शेरिफ हो। तब जूलियट वहां पर भड़क गई और सिम्स ने उसे एक जोरदार पंच मारा और वो कहता है कि पॉल का हाथ कांप रहा था और इस चीज का फायदा उठाकर जूलियट ने आगे बढ़कर सिम्स से हार्ड डिस्क ले ली और वो ऊपर से नीचे कूद पड़ी। तब सिम्स और पॉल उसे देख रहे थे और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड की शुरुआत में जूलियट ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन वो 2 ही फ्लोर नीचे गिरती है और इसी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती और उसे सिम्स और पॉल देखते हैं और वो दोनों नीचे आए। तब तक जूलियट वहां से भाग चुकी होती है, जिसमें पॉल इस चीज के बारे में सिम्स से बात करता है और वहां सिम्स को लगता है कि पॉल ने उसे भगाया होगा और तब पॉल मना करता है और इस बारे में सिम्स और बर्नार्ड भी बात करते हैं, जिसमें सिम्स बताता है, लुकास को लाने कहता है और सिम्स वहां से चला जाता है और फिर वो उसके आदमियों को जूलियट के सभी दोस्तों से उसके बारे में पूछने कहता है।
दूसरी तरफ पॉल अपने हाथ के हिलने से चिंतित होता है और वहां पर उसकी पत्नी कैथलीन उसे संभालती है और तब पॉल बताता है कि अब उसके हाथ से उसे प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें इस चीज से डर जाता है और वो बताता है कि वो 17 साल का था तब उसके साथ कॉलेज में एक लड़के को भी उसके तरह हाथ की प्रॉब्लम थी और एक बार उस लड़के ने उससे दोस्ती करने का ट्राई किया, जिसमें उसने बताया कि उसे पता है कि उन दोनों को सेम प्रॉब्लम है और तब पॉल ने उसे काफी मारा था और आज के बाद किसी को भी इस चीज के बारे में बताने से मना किया था, जिसमें वो ये चीज जिंदगी भर से छुपा रहा होता है और आगे भी छुपाएगा, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ेगा और वो जूलियट को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक लोअर लेवल पर हैंक अपनी टीम के साथ जूलियट को ढूंढ रहा होता है और वो आकर मार्था से मिलता है और वो लोग जूलियट के बारे में पूछते हैं और तब मार्था बताती है कि उसके घर पर कोई भी नहीं है और वो चाहे तो चेक कर सकते हैं और तब सभी लोग अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ पीट एक बच्चे का इलाज कर रहा होता है और वहां पर गार्ड्स आकर जूलियट के बारे में पूछते हैं और तब पीट को नहीं पता कि वो कहां पर है, ये वो बताता है और तब सिम्स वहां पर आता है और वो दोनों बाहर आते हैं, जिसमें पीट जूलियट के बारे में पूछता है और वहां सिम बताता है कि उससे काफी खतरा है। साथ ही वो पीट को उसकी बेटी के बारे में बताने कहता है क्योंकि उस एक लड़की के चलते साइलो के 10,000 लोगों की जान खतरे में होती है और वहां पीट को सच में नहीं पता जूलियट कहां पर है, ये वो बताता है। दूसरी तरफ दो गार्ड्स आकर सिम की पत्नी कैमिला और उसके बेटे से मिलते हैं और वो उनकी रक्षा के लिए आए हैं, ये बताते हैं और तब कैमिला बताती है कि वो भी एक सैनिक है और उसे रक्षा की जरूरत पर कोई तो गुस्सा है और वो अपने बेटे को कमरे में बिठा देती है और सब ठीक है ये बताकर बाहर आती है और वहीं पर कैमिला को जूलियट पकड़ लेती है और फिर जूलियट कैमिला को अपने हाथ से हथकड़ी बांधने कहती है और तब कैमिला मान जाती है और वो खुद को बांध लेती है और जूलियट वहां से आगे बढ़कर सिम्स के तरफ जूलियट के घर को चेक किया जाता है और वहां से उसके सामान को भी हटाया जाता है, जिसमें ये चीज पॉल आकर देखता है और वहां पर एक गार्ड पॉल को रोकती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिसमें ये ऑर्डर जुडिशियल्स ने दिया है। साथ ही वहां पर कोई भी काम का सामान नहीं होता और तब पॉल घर को देखता है और वो बताता है कि घर के सामान से उसे आइडिया मिल सकता है कि जूलियट कहां पर छुपी है और तब वहां गार्ड उसे वहां से निकलने कहती है और तब पॉल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद गार्ड्स के जाने पर पॉल वहां से छुपकर जूलियट के कमरे के लॉक को तोड़कर अंदर घुसता है, जिसमें जूलियट ने वहां पर मिरर तोड़ दिया होता है और एक कांच के टुकड़े से पॉल को पता चलता है कि उस कांच से ही जूलियट के जैसे सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है और फिर वो घर का बाकी सामान देखने में लग जाता है, जिसमें उसे सब जगह पर कोई सामान नहीं मिलता, लेकिन एक बॉक्स के पीछे पॉल को एक थैली में मैगजीन मिल जाती है। दूसरी तरफ जूलियट हार्ड डिस्क को एक चाबी से अपनी हथकड़ी को खोलने में लग जाती है और तब तक जूलियट लाइब्रेरी कोड ढूंढ लेती है और उससे वो हार्ड डिस्क के कई सारी डिलीटेड फाइल्स को चेक करती है और फिर हमें बर्नार्ड के पास एक डिवाइस नजर आता है जिस पर 18 लिखा हुआ होता है और वहां लुकास आता है और तब बर्नार्ड उसके तारों को देखने की क्यूरियोसिटी की तारीफ करता है और तब लुकास बताता है कि वो सिर्फ टाइम पास करता है और तब बर्नार्ड जूलियट के बारे में पूछता है, जिसमें उसने लुकास से बात करके हार्ड डिस्क के बारे में उसे कुछ बताया था और वो उस हार्ड डिस्क का कोड पूछता है और तब लुकास डर जाता है और उसे कुछ नहीं पता ये बताता है और वहां बर्नार्ड लुकास को काफी धमकाता है, जिसमें उसे ये भी पता होता है कि लुकास जूलियट को पसंद करता है और तब लुकास बताता है कि उसने जूलियट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हार्ड डिस्क पर 18 लिखा हुआ था और तब बर्नार्ड लुकास को बाहर भेज देता है और वो सिम्स के साथ वहां से कैमरा रूम में आता है और एक आदमी को 18 नंबर की हार्ड डिस्क को ट्रैक करने कहता है और वहां बर्नार्ड सिम्स को बताता है कि वो उसका शेडो बनाने वाला था, लेकिन वो इस बारे में सोचेगा क्योंकि सिम्स को उसने जूलियट को पूरी ऑफिसर्स की फोर्स के साथ ढूंढने कहा था, लेकिन उसने 2 गार्ड्स को उसके परिवार की रक्षा के लिए भेज दिया, जिसमें वो अपने परिवार से बंधा हुआ है और इसलिए वो उसका शेडोन बनने के लायक नहीं है। और तब सिम्स वहां से भागता है क्योंकि वो उसी का घर होता है और घर पर जूलियट को एक फाइल पर स्टार्ट लिखा हुआ मिलता है और तब वो उसे स्टार्ट करती है और तब उसे जॉर्ज का एक वीडियो देखने मिलता है और जूलियट ने जिंदगी में पहली बार वीडियो देखा होता है, जिसमें जॉर्ज उसे बताता है कि एक वीडियो है जिसमें ये कैमरा पर शूट किया जाता है और वो बताता है कि जुडिशियल्स को उसके पास हार्ड डिस्क होने के बारे में पता चल गया था और वहीं पर पीछे से कैमिला आती है और तब जूलियट उसे पकड़ लेती है और वहां कैमिला बोलती है कि जूलियट को यहाँ से भागना होगा वरना वो यहाँ रही तो मारी जा सकती है
और सिम्स भागकर अपने घर पर आता है। दूसरी तरफ कैमरा रूम में अचानक से सभी कैमरास बंद होने लगते हैं और इस चीज से बर्नार्ड परेशान होता है और सिम्स अपने घर पर आता है। तब वहां पर उसे कैमिला और उसका बेटा सेफ मिलते हैं और तब पूरा परिवार मिलता है। और फिर पॉल उस ट्रैवल मैगजीन में समुद्र किनारा देखता है और वो इन चीजों को देखकर रो पड़ता है और फिर वो आगे बढ़कर एक पेज को फाड़कर पूरी बुक को ही जला देता है। दूसरी तरफ डैनी नाम के एक बंदे को उसके बॉस ने घर पर बुलाया होता है और वो जूलियट, और तब डैनी को ये चीज अलग लगती है और फिर डैनी काम में लग जाता है और वो जूलियट के रेडर होने के बारे में समझ जाता है और फिर वो हार्ड डिस्क की ट्रैकिंग डिवाइस को घुमा देता है और वहां पर वो लोग फाइल्स देखना शुरू करते हैं जिसमें वो सभी लोग जॉर्ज का वीडियो देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि साइलो में कभी भी पहले किसी ने वीडियो नहीं देखा था और जॉर्ज उनने ली थी और उसे इस बारे में और भी चीजें पता लगानी थी और इसलिए उसने लोअर लेवल पर आकर जूलियट से दोस्ती की और वो उसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन फिर उसे जूलियट से प्यार हो गया और वो ये चीज जूलियट को भी बता चुका होता है और साइलो के अंदर वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि एलिसन बाहर क्यों गई, जिसमें ये चीज भी हार्ड डिस्क के अंदर है और वो जेन नाम की एक फाइल को चेक करने कहता है। दूसरी तरफ कैमिला सिम्स को बताता है और तब सिम्स उससे मिलता है और फिर सिम्स आकर इसमें वो लोग उसे पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं और फिर जूलियट को जॉर्ज उससे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बोलता है और जूलियट इस चीज से इमोशनल होती है और फिर वो जेन की वीडियो फाइल को देखती है जिसमें वहां पर वो लोग सभी देखते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से ठीक होती है और उन्हें अंदर कैफेटेरिया में भी झूठी वीडियो क्लिप दिखाई जा रही होती है, लेकिन उस वीडियो में भी पंछी उड़ते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में जूलियट बाहर की दुनिया को देखती है जिसमें पूरे साइलो में वो ये चीज दिखाना चाहती है और वहाँ डैनी सिग्नल बदलकर ये कर सकता है जिसमें वो लोग ये 30वें फ्लोर से कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पर पुलिस वाले जूलियट को ढूंढ रहे होते हैं और तब जूलियट उन्हें ये करने के लिए वहां पर जाने होगा ये बताकर निकलती है और वो डंप यार्ड के एक रास्ते से आगे बढ़ते हैं जिसमें ऊपर से नीचे कचरा गिरता रहता है और वहाँ की सीढ़ियों से चलकर वो लोग नीचे आते हैं। दूसरी तरफ सिम्स आकर पॉल से मिलता है और वो जूलियट के घर पर क्यों गया था ये पूछता है और तब पॉल बताता है कि वो कोई सामान देखने गया था जिससे उनकी मदद हो सके कि जूलियट कहाँ पर है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और वहाँ पॉल जूलियट पर भड़का हुआ होता है क्योंकि वो उसके घर पर उसके परिवार के पास गई थी और पॉल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और सिम्स पॉल के हाथ की बीमारी को देख लेता है और फिर डंप यार्ड से जूलियट 30वें फ्लोर पर पहुंचती है और वहां पर वो लोग मिलकर एक मशीन को खोलकर उसे हैक कर लेते हैं जिसमें उन लोगों को कैमरा में सभी लोग सर्वेलेंस रूम में देख लेते हैं और वहां जूलियट आगे बढ़कर जेन की वीडियो को शुरू कर देती है जिसमें सर्वेलेंस रूम में सभी लोगों को बाहर की दुनिया नॉर्मल दिखती है और तब बर्नार्ड सबको आंखें बंद करके घूम जाने कहता है और फिर वो आगे बढ़कर कंप्यूटर्स को बंद कर देता है और ये चीज जूलियट और डैनी को भी पता चलती है और तब वो लोग वहां से अलग होते हैं और फिर बर्नार्ड सर्वेलेंस रूम में उन्होंने जो भी देखा वो चीज भूल जाने कहता है जिसमें काफी वक्त तक उन्हें जूलियट नहीं मिली होती और तब बर्नार्ड समझ जाता है कि वो डंप यार्ड के रास्ते से ऊपर नीचे जाती है और वहां पर एक ऑफिसर जूलियट को डंप यार्ड के रास्ते में देख लेती है और वो उसे रुकने कहती है, लेकिन जूलियट वहां से नीचे जाती है और तब वहां पर वो लोग काफी बड़े लोहे का सामान फेंकते हैं जिससे जूलियट बच जाती है और वहां पर वो लोग एक काफी बड़ा कंडेंसर फेंकते हैं और तब जूलियट डर जाती है और वो भी वहां से नीचे कूद पड़ती है जिसमें काफी ऊपर से नीचे गिरने पर वो वहीं पर बेहोश होती है और वहां पर उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और उसे वहां से लेकर मार्था के घर पर आते हैं, लेकिन वहां पर जुडिशियल्स के लोग भी आ जाते हैं और उन लोगों के पास जूलियट को उनके हवाले करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और जूलियट सबको बाहर जाने कहती है और फिर वहां पर वो मार्था से बात करती है जिसमें मार्था को लगता है कि जूलियट उसके पिता के साथ रहती तो आज सेफ होती और वहां जूलियट उसे कुछ नहीं होगा ये बोलती है
और वहीं पर बर्नार्ड और सिम्स आते और वो लोग मार्था को जेल में डालने वाले होते और सिम्स जूलियट पर भड़का हुआ होता है। और तब बर्नार्ड सिम्स को शांत करवाता है और वो हार्ड डिस्क पहले तो तोड़ देता है और फिर वो जूलियट को बताता है कि जूलियट एक रेबेलियन है और उसका साथ देने पर वो मार्था और वहाँ के सभी लोगों को जेल में डाल सकता है। लेकिन जूलियट अगर चुपचाप साइलो से बाहर चली जाएगी तो वो मार्था और उन सभी लोगों को छोड़ देगा, साथ ही जॉर्ज के साथ क्या हुआ ये भी उसे बता देंगे। और तब जूलियट उनकी बात मान लेती है और वहाँ से वो लोग जूलियट को लेकर ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद मार्था 25 सालों के बाद अपने घर से निकलती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वहाँ से ऊपर आकर एक औरत से मिलती है जिसमें वो औरत साइलो से बाहर जाने वाले लोगों का सूट बनाती है और वहाँ मार्था उसे उस सूट के ऊपर हीथ टेप्स यूज़ करने देती है। और तब वो औरत बताती है कि जुडिशियल्स की टिप्स उनसे काफ़ी बेहतर है, लेकिन मार्था उनकी हीट टिप्स यूज़ करने के लिए उसे मना लेती है। दूसरी तरफ जूलियट को लेकर बर्नार्ड सर्वेलेंस रूम में आता है और वहाँ पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जॉर्ज को पकड़ लिया गया था और उसे जुडिशियल्स के सामने लेकर आ रहे थे और इंटरोगेशन से बचने के लिए जॉर्ज वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेता है और ये जानकर जूलियट काफ़ी दुखी होती है। और फिर जूलियट के शरीर का सूट के लिए माप लिया जाता है और बर्नार्ड और सिम्स बात करते हैं जिसमें बर्नार्ड सिम्स को उससे फिर से मिलने कहता है, जिसमें वो उसके शैडो बनने के बारे में फिर से उससे बातचीत करने वाला होता है। और फिर जेल में जूलियट से मिलने के लिए उसके पिता पीट आते हैं और वो जूलियट के लिए खाना लाए होते हैं और तब वो खुश होती है जिसमें पीट ने उसकी माँ की तरह खाना बनाया होता है और वो जूलियट के बाहर जाने के डिसीजन से नाराज होते हैं और तब जूलियट इसका जवाब ना देते हुए खाने की तारीफ करती है। दूसरी तरफ बर्नार्ड के पास लुकास आता है और वहाँ जूलियट के कैद होने के बारे में बर्नार्ड बताता है और तब लुकास बताता है कि उसने कभी भी जूलियट की मदद नहीं की और वहाँ बर्नार्ड को ये चीज़ पता होती है और वो उसे काम करने के लिए माइंस में 10 सालों तक रहने की सजा देता है और तब लुकास इस चीज़ से दुखी होता है। और रात को जूलियट से मिलने के लिए उसकी दोस्त शैडली आती है और वो उसके लिए खाना लाती है और तब जूलियट खुश होती है और शैडली उसके बॉक्स की तारीफ करती है जिसमें शैडली के जाने के बाद जूलियट उस बॉक्स को देखती है और तब उसे एक मैसेज मिलता है और वहाँ मार्था ने कहा होता है कि वो उससे प्यार करती है और उसने चीज़ों को बेहतर बना दिया है और तब जूलियट खुश होती है। दूसरी तरफ पॉल उसकी पत्नी को बताता है कि सिम्स को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी वो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसे शरीफ बना रहे हैं और तब उसकी पत्नी खुश होती है। कुछ देर बाद बर्नार्ड आकर जूलियट से मिलता है और वो मैकेनिकल में अच्छा काम करती थी ये बताता है, जिसमें वो उसकी काफ़ी परवाह करता है और उसके माता पिता को बच्चा पैदा करने की जुडिशियल्स ने परमिशन ही नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जूलियट को जन्म दिया था और इन्हीं चीज़ों के चलते ऐसा हुआ ऐसा उसे लगता है और वहाँ पर उन सभी की जान पर अब खतरा आ चुका होता है। और तब जूलियट बताती है कि वो खतरा नहीं है जिसमें वो लोग साइलो में सभी लोगों से चीजें छुपा रहे हैं, साथ ही उन्होंने जॉर्ज हॉल्स्टन के साथ कई लोगों को मरवा दिया, जिसमें जूलियट इस जगह पर वैसे भी नहीं रहना चाहती और उन लोगों को साइलो के बारे में और उसके नीचे के अंडरग्राउंड के बारे में सब चीजें पता होती है। लेकिन वहाँ पर बर्नार्ड को अंडरग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तब वो बताता है कि साइलो को बनाने वालों ने इस जगह पर कई राज छुपाए हैं जिसमें उसे भी कई चीजें नहीं पता। और फिर जूलियट की मांग के मुताबिक बर्नार्ड उसे हॉल्स्टन का बैच देता है और वहां से चला जाता है और फिर वहां पर जूलियट को सूट पहनाया जाता है। दूसरी तरफ बर्नार्ड को भी साइलो के नीचे अंडरग्राउंड एरिया के बारे में जानना होता है और इसलिए वो उस हार्ड डिस्क के टुकड़ों से उसके डिस्क निकालकर अपने पास रख लेता है और फिर कैंटीन में सभी लोग जूलियट को देखने तैयार होते हैं और नीचे जूलियट के सूट पहनने पर उस पर हीट टेप्स लगाई जाती है और फिर बर्नार्ड जूलियट को साइलो के बाहर जाने की स्पीच देता है और वहाँ जूलियट पूरी तरह से अब तैयार होती है और वो आगे बढ़कर साइलो से बाहर आती है और जूलियट के बाहर आते ही उसे हेल्स्टन और एलिसन की तरह बाहर की दुनिया एकदम अच्छी लगने लगती है, लेकिन वहाँ पर पंछी उसे दिखते हैं और तब वो भी समझ जाती है कि ये एक वीडियो टेप है जो कि उसके सूट में चल रहा है और दुनिया ऐसी नहीं है। और फिर जूलियट वापस कैमरा के पास आती है और वो उसे साफ करने की जगह पर कपड़ा इस बार फेंक देती है और तब साइलो में लोग इस चीज़ से नाराज होते हैं
और फिर जूलियट आगे बढ़ती है और वो हॉल्स्टन की बॉडी के पास आती है, जिसमें वो उसकी इज्जत करते हुए उसका बैज वहां पर रखती है। लेकिन वहां पर जूलियट को पता चलता है कि उन्हें दिखने वाली चीजें उस सूट में एक वीडियो के चलते जुडिशियल्स दिखा रहा है, और ये चीज बर्नार्ड भी समझ जाता है और वो वहां से भागता है, जिसमें जूलियट अभी भी ठीक होती है और वो वहां से आगे बढ़ती है। और तब उसे देखकर कैंटीन में सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ बर्नार्ड अपनी 18 नंबर की चाबी से एक कमरे में आता है और जूलियट के सामने डिस्प्ले हटता है और उसे असली दुनिया नजर आती है, जो कि असल में खत्म हो चुकी होती है, और उसे एक दूर शहर नजर आता है। और तब वो पीछे देखती है, जिसमें साइलो में जाने का रास्ता और कैमरा उसे दिखते हैं, और जूलियट को सभी लोग कैंटीन में देखते हैं। और वहां से जूलियट आगे बढ़ती है और तब सभी लोग चौंक जाते हैं। और जूलियट के आगे बढ़ने पर कैमरा घूमते ही हम सबको ये भी पता चलता है कि वहां पर दूसरे कई सारे साइलोस हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आई नो सब लोगों का एक ही सवाल होगा कि जूलियट मरी क्यों नहीं हॉल्स्टन और एलिसन की तरह। असल में मैंने सीरीज में बार बार हीट टेप्स को मेंशन किया था। दुनिया में सब चीजें तबाह हो चुकी है और जो भी साइलो से बाहर आता है वो जहरीली गैस के चलते मारा जा सकता है। और हॉल्स्टन और एलिसन को सीरीज की स्टार्ट में ही पता चल गया था कि साइलो के बाहर की दुनिया ठीक है, लेकिन असल में वो एक झूठा वीडियो था। और वो दोनों बाहर आए तब उन्हें ये चीज पता नहीं चली और वो दोनों आगे बढ़े, जिसमें जुडिशियल्स वालों ने ये राज साइलो के सामने नहीं आने देना था, और इसलिए वो लोग सूट में बेकार टेप्स लगाते थे। और इसी वजह से हॉल्स्टन और एलिसन के सूट में बाहर आने पर जहरीली गैस घुसी और उसके असर होते ही थोड़े देर में वो दोनों मारे गए। लेकिन जूलियट को मार्था की मदद से अच्छी हीट टेप्स मिली और उसका सूट पूरी तरह से बाहर की हवा को अंदर ले ही नहीं रहा था, और इसी वजह से वो जिंदा रहकर आगे बढ़ गई। मैं भी सीजन 2 में देखना चाहता हूँ कि आगे सीरीज की टीम कैसे कहानी को लेके जाती है, और उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको साइलो सीरीज का ये एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मौज।